गुड इवनिंग। वॉइस परफेक्ट आ रहा है मेरा? यस, ओके। वॉइस परफेक्ट ही रहेगा आज। सो एक कप चाय आपके साथ। सो आज का ओडिसी का एक प्रोग्राम मैं सोच रहा था करने के लिए। तो ओडिसी का सेशन आज लेने जा रहा हूँ। ओडिसी का जो बात है, कुछ अलग होता है और कुछ अच्छा होना चाहिए, ये सोच है मेरी। सो बहुत सारे एजेंट्स ने ओडिसी किया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 187 एजेंट्स आर दिस ईयर ओडिसी किए। मैंने 3 बार ओडिसी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सो दैट टाइम। और आज भी अगर मैं करने जा रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के करने जा रहा हूँ। तो कोशिश ये है कि आप लोग जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1700 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 पॉलिसीज। और एक चीज है, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो छोटा छोटा करते करते जाएंगे तो बड़ा चीज आराम से होगा। ये मेरी सोच है। कोई बड़ा प्रीमियम के पीछे भागना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने एक लिंक आपको भेजी हुई है, उसको जरा अपने ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे तो जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनको आसानी हो जाएगी ज्वाइन होने के लिए। क्योंकि आपके भी दोस्त है जिनको ज्वाइन होना है तो वो भी हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है। सॉरी रेडी, वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। 7:06 हुआ है। एमडीआरटी तो किसी भी हाल में होना ही है, एनी कंडीशन में। कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, करना पड़ेगा। ये अपनी सोच है। सो ओडीसी क्या है कि वनडे सेंचुरी है। अभी वनडे सेंचुरी पहले बहुत इजी था कि ₹500 मैच के हिसाब से अगर काम कर लो तो भी आराम से बन जाती थी। ओडीसी बना सकते थे 1 लाख प्रीमियम की। 1 लाख समेशोड की अगर पॉलिसी देते थे कम से कम तो भी हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा डिफिकल्टी आया है। बहुत सारे एजेंट्स का मुझे रिव्यू आया। विजय जी, आप ओडीसी की बात कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि पॉलिसी मिलने के लिए बहुत दिक्कत आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओडिसी ये नहीं कहूंगा कि आज ही करना है ओडिसी, कल ही करना है ओडिसी, नहीं। कम से कम 1 महीने का पीरियड लेंगे, 1 डेढ़ महीने का पीरियड लेंगे, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। लेकिन ओडिसी जरूर करेंगे। एक बार करके देखो कैसा मजा आता है। आपको लगता है कि नहीं सर मैं एक दिन करूंगा, लेकिन कम से कम 2 महीना 3 महीने मुझे चाहिए, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कहूंगा कि यही महीने में होना चाहिए, अगले महीने में होना चाहिए, या दो दो महीने में कंप्लीट, नहीं। आप अपने हिसाब से, लेकिन सोच उस लेवल की अगर रखेंगे तो ये आराम से पॉलिसी का काम हो जाएगा। क्या है कि हम कोशिश बहुत अच्छा कर रहे हैं कि पॉलिसीज को सेल आउट करने की। लेकिन एक बात बताओ, मैं 2 पॉइंट पे पहले से फिक्स था, आज भी 2 पॉइंट पे फिक्स हूँ, और आगे जाके भी 2 पॉइंट पे फिक्स रहूंगा। क्यों? ऐसी दो चीजें आपकी जिंदगी को बदल देती है जो एलआईसी के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है। एलआईसी का छोड़ो, आप कोई भी बिजनेस में जब उतरोगे मार्केटिंग लाइन के, आपको दो चीज पे फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज, आपकी लोगों के साथ चलने वाली कम्युनिकेशंस और आपका चलने वाला प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब सिंपल है कि आप जितना डेली कॉल करोगे उतने 2-3 प्रेजेंटेशन कंपलसरी रोज के अगर बनेंगे, एमडीआरटी करने का जरूरत नहीं, आपका होती जाएगा। और मैं वही चीज सिखाता हूँ आपको। ऐसा नहीं कहूंगा कि 40 कस्टमर के 1 लाख प्रीमियम के 40 कस्टमर लेके आओ एमडीआरटी को, क्योंकि अगले साल का एमडीआरटी का टारगेट भी बहुत बड़ा है, 11,32,000 लाना है, 11,32,000 का। शॉर्ट टर्म नहीं है बाबा, बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा गोल है। क्योंकि क्या है कि अगले साल कुछ अच्छा होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि गारंटी के साथ एमडीआरटी होना ही चाहिए। क्योंकि क्या है, ये महीना अभी चला, आज तारीख 5 है, 30 दिन के बाद तो ये साल खत्म हो जाएगा, ये महीना भी खत्म हो जाएगा। और 25 तारीख से लेके 31 तारीख तक तो वैकेशन का पीरियड है। 1 तारीख को मस्त वेनेसडे आ रहा है, जनवरी का। तो मेरे हिसाब से आप ये सोचोगे कि 31, ये साल मेरा एमडीआरटी नहीं हुआ, चल अगले साल करता हूँ। फिर आपका प्लानिंग क्या होगा वो भी बताता हूँ। अगले साल के लिए आप 1 तारीख को शुरुआत करोगे, मस्त नया डायरी लोगे, उसमें नोट करोगे ये साल मुझे एमडीआरटी करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरा लिस्टिंग तैयार करोगे, कम से कम 100 200 300 400 लोगों की लिस्टिंग तैयार करोगे, फिर आप उसको चालू हो जाओगे। मेरे को ये साल में एमडीआरटी करने का तुम्हारा पॉलिसी चाहिए। आप मस्त कॉलिंग करोगे, सर मस्त स्कीम आया है, 13 टाइम्स का मनी बैक आया है, सर गुरु लक्ष्मी आया है, आपको पेंशन स्कीम चाहिए, जीवन उमंग का, जीवन आनंद का, जीवन लाभ का। कोई मस्त आप बात करोगे, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन महीना कौन सा है साल का? जनवरी है। क्योंकि आपके अंदर जोश बहुत तेजी से रहता है, क्योंकि इतना खून गर्म हो जाता है ना आपका, उबलता है कि नहीं यार अभी क्या करेगा पता नहीं, अभी चीर फाड़ करके रख देगा, ऐसा लगता है, ऐसा माहौल क्रिएट करोगे। क्योंकि 31 तारीख को आप शपथ लेते हो अगले साल कुछ भी करूंगा, एमडीआरटी जरूर करूंगा। ये लास्ट के 2024 का भी यही हाल था, 2023 में भी यही शपथ ली थी 2024 का एमडीआरटी करूंगा, 2022 में भी शपथ ली थी कि एमडीआरटी 2023 में करूंगा, फिर 2021 में भी। पिछले 15 साल से यही शपथ ले रहे हो, मेरे को भी मालूम है, ये साल भी लोगे अगले साल के लिए। ताना नहीं मार रहा हूँ मैं, सच बात करता हूँ मैं, थोड़ा डिफरेंट बंदा हूँ मैं, रियल फैक्ट की बात करता हूँ कभी भी ध्यान को। जनवरी महीना जैसे खत्म होता है, कम से कम 1 लाख का प्रीमियम लेके आओगे, मेरे को गारंटी 101%। अब 1 लाख का प्रीमियम के नीचे नहीं उतरोगे, 101% गारंटी है। जैसे फरवरी महीना आता है आपका प्रीमियम रेंज थोड़ा डाउन होता है, धंधा मिलना कम हो जाता है, कॉलिंग करना कम हो जाता है, आदत कम हो जाती है, लोगों से मुलाकात करने का स्टाइल कम हो जाता है। फिर मार्च आता है बहुत जोर से, सब जगह पे फोन चालू, ये मार्च में धंधा करा, ये मार्च में धंधा करा, ये मार्च में धंधा करा, सब जगह से फोन आना चालू हो जाता है। फिर मार्च में 1 आध 1.5 लाख का प्रीमियम कंप्लीट करते हैं। शुरुआत कब की थी? 1 जनवरी को। मार्च 31 का जैसे ही क्लोजिंग हो जाता है, बहुत टाइट हो गया रे, बहुत टाइट हो गया, अभी क्या करने का। अप्रैल महीने में वैसे भी 10-15 दिन, 10-15 तारीख तक क्या होता है मालूम है? 10-15 तारीख तक क्लोजिंग निकलता है, एलआईसी का एनबी बिजनेस, नया फाइनेंशियल ईयर का बिजनेस लॉन्च, मतलब कलेक्ट करते 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 15-16 तारीख निकल जाती है। फिर क्या होता है, बच्चों की एग्जाम शुरू होती है, सब पेरेंट्स आर बिजी इन द शेड्यूल ऑफ एग्जाम। ठीक है। अभी सीबीएसई का एग्जाम जनवरी के मार्च के फर्स्ट वीक में रहता है, उसके बाद एक महीना स्कूल रहता है, स्टेट बोर्ड का अलग रहता है, आईसीएस का अलग रहता है। बराबर है, तो अप्रैल महीना खत्म हो जाता है। फिर अप्रैल महीने का 25 तारीख से लेके अप्रैल महीने का 20 21 का ही बात कर लो, 21 तारीख से जो शादियों का माहौल शुरू होता है ना, 15 मई या 20 मई तक शादियों का माहौल चालू रहता है। और इतना शादियों का माहौल रहता है, मेरा फिजिकल सेशन के लिए उनको फिजिकल सेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा जितना शादी है। मैंने बोला शादी किसका है? बोला दोस्त के दोस्त के दोस्त के भाई का है। बोला जाना जरूरी है? बोला हाँ जाना जरूरी है। बोला क्यों जाना जरूरी है? बोला सर आए थे अपने शादी में तो जाना तो जरूरी है ना। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक ने नहीं बोला मेरे को, असली एजेंट्स ने मेरे को बोला कि नहीं सर शादी है उस दिन। 24 तारीख का मेरा सेशन था, ऑफलाइन सेशन। मैं मना नहीं किया उनको, मैं थोड़ी फैमिली के लिए, मैं पहले तो फैमिली टाइम है बाबा, देना पड़ेगा, मैं मना नहीं करता हूँ कभी भी। लेकिन ये माहौल में इतना शादी रहता है, वैकेशन पीरियड चलता है मई महीने में, फिर आपका धंधा बोलने का नहीं सर, कुछ भी बोलने का नहीं, मैं छुट्टी पे था। उसके बाद क्या करूँ? उसके बाद आएगा फिर, उसके बाद आता है जून महीना, जिसमें बच्चों की स्कूल शुरू होती है 14 तारीख से, 13 तारीख से, 11 तारीख से टाइमिंग में होता है। फिर उसमें एक्सपेंसेस चला जाता है, फिर जून महीने में रह गया, मतलब अप्रैल महीने और अप्रैल में और जून क्या हो गया, स्लैक हो गया। फिर जुलाई महीने में सर एमडीआरटी का मेरा 3 लाख का प्रीमियम हुआ है, करने का क्या है मेरे को बताओ करके, फिर तैयारी करते हो, लेकिन बारिश का मौसम बहुत तेज होता है। अगस्त महीने में एंट्री करते हो, लेकिन श्रावण मास शुरू होता है, पूजा पाठ शुरू होती है, त्योहार का सीजन होता है, क्या करोगे फिर? फिर सितंबर महीने गणपति भी भगवान का दिन होता है, 15 दिन उसमें चले जाते हैं, उसके बाद 15 दिन का पितृपक्ष कोई पॉलिसी देता नहीं, फिर उसके बाद आता है नवरात्रि का 15 दिन, उसमें नवरात्रि में चले जाते हैं, फिर 45 दिन यही से ही निकल गया। फिर आती है दिवाली, 8-10 दिन उसमें निकल जाता है। फिर तुम्हारा एम डैडी अगले साल करूंगा, सोच वही है, एम डैडी करना है, करेंगे मरेंगे, एम डैडी करेंगे, बात उसी पे अटकी। फिर गाड़ी अटका कहाँ मेरे को समझ में नहीं आता है। मैं एक नहीं, मैंने 80,000 एजेंट्स को ट्रेनिंग दिया है, 1000+ एजेंट का एमडीटी क्वालिफाई करा है, लेकिन मेरा कंडीशन पे, आपका कंडीशन पे नहीं, मेरा कंडीशन पे। मैंने बोल दिया तुमको नहीं जाने का है, बात खत्म। तुम्हारा पेट में दर्द है, मेरे को कुछ भी लेन देन नहीं, मेरे को एमडीटी चाहिए, बात खत्म। और एक बार बोल दिया बात, उसके बारे में सोचने का नहीं। और जिसने मेरे को माना, 47 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीटी फॉर दिस ईयर। जोक नहीं करता हूँ, प्रैक्टिकल है, अपना स्टाइल प्रैक्टिकल है, मेरा यूट्यूब का कोई भी सेशन चेक कर लो, अपना काम प्रैक्टिकल, करने का तो करने का, नहीं तो टेंशन नहीं लेने का, करना पड़ेगा।
अभी एमडीटी करना है, सब चीज हो गया, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन होगा कैसे वो बताओ पहले यार। सब चीजें है, एमडीटी होता नहीं साहब, एमडीटी करना पड़ता है। एमडीटी होता नहीं साहब, करना पड़ता है, दौड़ना पड़ेगा। और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं, मैंने एक नया प्रोसेस मैं पिछले 3 साल से इसको प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। और जो लोग प्रैक्टिकली उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनका एक ही रिस्पॉन्स आता है, विजय सर एमडीटी हो गया। सर क्या होता है, सोच बहुत अच्छा रखा आपने। आई वॉन्ट कंप्लीट माई एमडीटी, आई वॉन्ट कंप्लीट माई एमडीटी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो आने वाली रास्ता है ना, जो उसमें बहुत पत्थर रखे हुए हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, रास्ता बहुत खराब है, बाढ़ आने वाली है, पत्थर है, कांटे हैं, सब चीज है। एक बार चल के दिखा दो, जो रास्ता बाद में बनेगा ना, वो बहुत सहज होगा। लेकिन पहली बार करने के लिए इतना दिक्कत आता है, इतना दिक्कत आता है, सोच नहीं सकते हो। इट इज अ रियलिटी। लेकिन अगर ठान लिए ना, तो पत्थर को भी पिघला सकते हो, इतनी ताकत आपके अंदर है। आपके लिए एमडीआईटी, आपके लिए एमडीआईटी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, आपके लिए एमडीआईटी जो है ना, वो चाय कम पानी है। आप ऐसा ही सोच लिए ना, तो एक दिन में छोड़ो, 2 दिन में छोड़ो, 1 महीने में छोड़ो, 2 महीने में छोड़ो, पूरा साल भी नहीं लगना चाहिए। अरे 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा कर डालोगे, इतनी ताकत आपके अंदर है। लेकिन उस ताकत को आप पहचान नहीं पा रहे हो। बहुत सारा एजेंट मुझे बोलता है, सर मेरे को करने का है। अरे करने का ऐसा नहीं होता है। करने का है तो बात खत्म, पूछने का ही नहीं, सीधा उसमें घुस जाने का। हो गया तो ठीक है, भगवान भरोसे, नहीं हुआ तो कौन सा दिक्कत है। लेकिन अगर जिस जुनून के साथ करने के लिए उतरोगे ना, वो जुनून के साथ काम करने के लिए उतर जाए, एमडीआईटी आराम से हो जाएगा। और एमडीआईटी के पीछे भागने से नहीं होता है एमडीआईटी, एमडीआईटी का प्रोसेस करने से एमडीआईटी होता है। तो अगले साल का प्लानिंग देने के लिए मैंने आज मीटिंग रखा, और कल ही मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, डिजिटल कोर्स के साथ एडवांस स्ट्रेटेजी, एडवांस कोर्स का। फिर भी मैंने आज मीटिंग रखा, क्योंकि कल मैं मीटिंग के लिए मैं नहीं था अवेलेबल। मैं दूसरे स्पीकर्स को, डिजिटल स्पीकर्स को मैंने कल बुलाया था। तो सोचा चलो आज कुछ तो बात कर ले, क्योंकि मन में है, फिर वापस 2-3 दिन में हूँ नहीं। तो एक बार आज तो थोड़ा सा चिंगारी लगा के देखता हूँ क्या होता है करके, क्या रिस्पॉन्स आता है देखता हूँ। लगे आग तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी चल रहा है गाड़ी, मुझे भी क्या दिक्कत है। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलता है, विजय जी बात तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा बात बहुत अच्छा लगेगा। जब तक कान का आपका सुनेगा तब तक बहुत अच्छा लगेगा। वो दिल में नहीं उतर रहा है, और तो दिमाग में तो नहीं जा रहा है, तब तक वो अच्छा ही लगेगा। क्योंकि जिस दिन दिमाग में गया, उस दिन विजय कुमार बुरा आदमी है। जिस दिन दिल में उतर गया, उस दिन विजय कुमार यार क्या बात करता है, बक्का बकवास जैसा बात करता है, कुछ सुनने का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसी दिन लगेगा जिस दिन आपके दिल में और दिमाग में बैठ गया ना, ये बात गलत करता है। तब आपको लगेगा नहीं यार, उसके बारे में थोड़ा अपोजिट में जाके सोचोगे, नहीं यार बात सही की है, मेरे को करना पड़ेगा। उस दिन इम्यूनिटी हो जाएगा। बहुत सारा एजेंट, मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ, 20-22 साल हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते करते। 18 स्टेट घुमा हूँ, 250+ सिटीज में काम किया मैंने। घाट घाट का पानी पिया है, तो पता है कैसे घाट में पानी मिलता है और कहाँ पे क्या होता है। नॉर्थ में जाओगे, साउथ में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, सब चीज जाओगे, सेंट्रल जाओगे, तो भी एक ही चीज है, हिंदुस्तान अपना अच्छा है। एलआईसी का 108 डिवीजन है, 8 जोन है। 108 डिवीजन है, 8 जोन है, और 2,500+ ब्रांचेस एलआईसी का, इतना बड़ा पैमाना है। फिर भी मेरे एमडीआरटी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि गली गली में एजेंट है। अरे कौन कहता है गली गली में एजेंट है? अरे 140 करोड़ का आबादी है, 14 लाख एलआईसी एजेंट है, जिसमें से 1 लाख एजेंट सिर्फ काम करता है, बाकी का 13 लाख सो के पड़ा है। आप कहाँ हो? और आप कहते हो कि सर धंधा नहीं मिल रहा है, वो बाजू वाला लेके जाता है, वो लेके जाता है, तुम वो इसमें एक बैठे हो, किसमें? वो तुम्हारा तालाब फिक्स किया है तुमने, मैं इसमें ही रहूंगा, मेरे पास 100 ही कांटेक्ट है, मैं उसमें ही काम करूंगा। अरे जिस दिन उसके बाद सोचोगे समंदर बहुत बड़ा है, समंदर से एक बूंद पानी कर कम हो जाए तो उसको फर्क नहीं करता, इतना बड़ा समंदर पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, और अहमदाबाद के प्रेम नगर में ही मेरा धंधा है। और तभी तक मैं प्रेम नगर में, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं काम करूंगा। भले लोग मेरे को मना नहीं, लेकिन वो प्रेम नगर तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा है, इसके लिए तुम्हारा जिंदगी बढ़ नहीं पा रहा है। जिंदगी निकल जाती है साहब, स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक आने में।
जल्दी नहीं होता है, लेकिन सोच आपको बदलनी पड़ेगी। जिस दिन आप अपने रात को शांति से खाना पीना खाने के बाद सो जाना, और रात को 1-2 बजे 3 बजे गहरी नींद से उठ जाना, और जो घर वाले हैं ना, उनके आंखों, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो जरा ध्यान से सोचना कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे बारे में इनके क्या विचार है। उस दिन आपको जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू समझ में आएगा कि मेरे को एमडीडी क्यों करने का है। ओडिसी करना चाहता हूँ, ओडिसी करवाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, आप लोग ओडिसी करोगे नहीं करोगे मुझे कुछ लेन देन नहीं उसमें। मैं सिर्फ बताने का काम करोगे तुमको ओडिसी करना है करके। मैं पूछूंगा नहीं कि ओडिसी होगा क्या, मैं पूछूंगा नहीं कि तुमने किया क्या। मैं इतना ही पूछूंगा कि काम कैसे चल रहा है। मेरे पास ये प्रोजेक्ट के लिए, चैलेंज एमडीआईटी का प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 150 प्लस एजेंट्स हैं। मेरा एडवांस और बेसिक कोर्स के लिए कम से कम 150 प्लस 200 प्लस एजेंट्स है। मेरा दूसरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था प्लान कॉम्बिनेशन का, जिसमें 200 प्लस एजेंट्स थे। ऐसे 450 एजेंट्स को मैंने खुद फोन किए, मैंने खुद, किसी ने मेरे फोन उठाए, किसी ने। मेरा पहला सवाल रहता है, मेरा पहला सवाल जब मैं आपको फोन करता हूँ तो पहला सवाल है, धंधा कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, कॉलिंग हो रहा है क्या, प्रेजेंटेशन हो रहा है क्या। मैं इतना ही सवाल पूछता, मैं ये नहीं पूछता। और उसके पहले मेरा सेंटेंस है, तबीयत कैसा है आपका, हालत कैसा है। बस इतना ही पूछता हूँ। उसके बारे में दूसरा पूछता नहीं कि तुमने काम नहीं है। वन डे सेंचुरी, ओडीसी इन द सेंस वन डे सेंचुरी, एक ही दिन में 100 पॉलिसी करने का टारगेट लेके चलने का है। और ये टारगेट का तैयारी मैं आज लेने के लिए तय क्यों लिया है, क्योंकि आने वाले अगले साल में ऐसा डंका बजाने का तुम्हारे साथ कि तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में रोशन होना चाहिए। इसके लिए मैं आज मीटिंग रखा है, क्योंकि उसकी तैयारी, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसकी पहले पिलर में उसकी शांति से तैयारी करो। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम है? अफजल खान का जो प्रतापगढ़ का एक किस्सा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का, आपने शेर शिवराय अगर मूवी देखा रहेगा, उसमें दिखाया गया है। अफजल खान का वध किया उन्होंने, वो जो पॉइंट्स है, हिंदी में है वो, यू कैन चेक इट। उसके बाद तानाजी मालुसरे का, अजय देवगन का जो मूवीज बनाया था, उसमें भी वो पॉइंट लिखा हुआ है। चंद सेकंड लगे अफजल खान को मारने के लिए, चंद सेकंड लगे। लेकिन उसका प्लानिंग 1 साल पहले से चल रहा था। मतलब छोटी पॉइंट्स को अगर कंप्लीट करना है, तो उसकी प्लानिंग 1 साल पहले करनी पड़ती है। तो अगर ओडीसी कंप्लीट करना है, एमडीआरटी अगर कंप्लीट करना है अगले साल का, तो उसका प्लानिंग आपको पहले से कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसी प्लानिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। यू कंप्लीट फॉर योर एमडीआरटी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। बहुत अच्छा है, टेंशन नहीं लेने का। अरे कंप्लीट होगा। ये मत सोचो कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सब कुछ होगा, क्योंकि तुम्हारे से हो रहा है। इसके लिए परिवार तुम्हारे कंधे पे बैठा हुआ है। और जिस दिन तुम चले जाओगे, उस दिन परिवार पूरा रास्ते पे आ जाएगा, इतना ध्यान में रखना। क्योंकि परिवार का सबसे बड़ा पिलर आप हो, और उस परिवार के लिए आपको करके दिखाना है कि मेरे को एमडीआरटी करने का ही है एनी कंडीशन में। अभी आप बोलते हो मेरा एमडीआरटी तो हर साल हो रहा है, आप बोलोगे मेरा एमडीआरटी तो हर साल हो रहा है। अरे एमडीआरटी हर साल होने से नहीं, उसका अगले साल एक एक्स्ट्रा एमडीआरटी अगर बढ़ेगा, तो आपको मजा आएगा उसमें करने में। मेरा वॉइस थोड़ा आज बड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग बोलेगा सर विजय, मेरा मूवमेंट थोड़ा आज थोड़ा जोश में हो, क्योंकि आपका एमडीआरटी कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। इफ यू कंप्लीटेड, सो यू कैन डू इट एमडीआरटी, नथिंग एल्स। सो आर यू रेडी फॉर द ओडीसी? यस और नो? आर यू रेडी फॉर द ओडीसी और नॉट? देखो, मेरे लिए नहीं करने का है। उससे भी आप अपना ब्रांच में प्रीमियम डालोगे, आप अपना ब्रांच में डालोगे, पॉलिसी करोगे, 100 पॉलिसी करोगे, खाते में आपके पैसा आएगा, मेरे कुछ नहीं आएगा। और उससे कुछ लेन देन नहीं है मेरे को। बहुत सारे एजेंट पूछते हैं, विजय जी आपको ये एजेंट को ओडीसी का नाम देते हो आप, उसमें क्या मिलता है? बोला मेरे को क्या मिलता है, मेरे को एक ही चीज मिलता है। अभी गंगा सर का फोन आया, सर एमडीआरटी कंप्लीट हो गया मेरा। बोले एक मिठाई का बॉक्स मेरे को चाहिए। मेरा 17 तारीख को प्रोग्राम था। बंदा दिन भर प्रीमियम पे था, अपॉइंटमेंट्स पे थे, लेकिन शाम को 7 बजे मैं निकलने वाला था, मेरे को ये मिठाई का बॉक्स लेके ही आया। बोला सर आपके लिए मिठाई का बॉक्स, क्योंकि आपका ये एक वर्ड मेरे लिए बहुत काम कर दिया। संडे को उनको बुला रहा हूँ, 8 तारीख को। उन्होंने एमडीआरटी कैसे कंप्लीट किया, उसका प्रोसेस समझाने के लिए उनको संडे में बुला रहा हूँ, एक्सपर्ट विद एमडीआरटी का फोरम में। ओडीसी कुछ बड़ा चीज नहीं है, 100 कस्टमर को क्लोज करने का, बस इतना ध्यान में रखना।
अगर ओडीसी रखने का पीछे का पर्पस भी बताता हूँ, ओडीसी क्यों करने का या वनडे सेंचुरी करने का। नहीं होता है वनडे सेंचुरी, नथिंग एल्स, कोई उसके बारे में टेंशन मत लो। लेकिन सो पॉलिसी तो करने का ही करने का, अपने को ये टारगेट लेके चलेंगे। नहीं होता है ओडीसी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को सो पॉलिसी करने का ही करने का, ये सोच के लेके चलते हैं। आज आपका सोच बदलने का है, मेरे को कुछ भी कर लो एमडीआरटी करने का है यार, कुछ भी कर लो एमडीआरटी करने का है। बाकी सोच आपकी है, करो नहीं करो आपके हाथ में है। लेकिन एक चीज बता दो, अगर सो पॉलिसी कर दिया ना आपने, सोने पे सुहागा होगा आपका, नाम होगा आपका, ब्रांच पे नाम लगेगा, इसने सो पॉलिसी किया करके। आपके दिल में एक खुशी का पल आएगा, यार करवा तो दिया सो पॉलिसी। अगर सो पॉलिसी 3 महीने में कंप्लीट हो गया ना, चैलेंज के साथ 500 रुपए स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि अगले साल का एमडीआरटी आपका कंफर्म है। इसके लिए सो पॉलिसी करने का है। ये ओडीसी करने का पहला पर्पज ये है कि अगले साल आपको एमडीआरटी करना ही पड़ेगा। वो बाकी का लोग बोलता है आपको क्या बोलते हैं, एमडीआरटी करो बोलते हैं। बहुत सारा लोग बोलते हैं एमडीआरटी करके देखो बोलते हैं। मैं बोलता हूँ करना पड़ेगा। और मेरा स्लोगन भी वही है, काम करोगे धंधा आएगा, और काम करना ही पड़ेगा। मतलब ये एमडीआरटी तुमको अगले साल करना ही पड़ेगा, ये नहीं कंडीशन में। तुम्हारा पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, तुम्हारा घर में शादी है, ये है वो है, मेरे को उससे लेन देन नहीं, मेरे को तुम्हारा काम चाहिए बाकी बात। क्योंकि क्या है, वो डेवलपमेंट ऑफिसर भी थक गया आपको काम मांग के मांग के मांग के। अरे काम मांग रहा हूँ मतलब ये नहीं मांग रहा हूँ कि मेरे को कुछ उसमें से हिस्सा चाहिए, आपका क्या करोगे मेरे को देके। इतना 450 लोग आज बैठे हो मेरे साथ, आपका से 1-1 रुपया भी दे दिया तो भी मेरा आज का इनकम हो गया। लेकिन नहीं यार, तुम्हारा जो चेहरे पे खुशी आएगा ना, उसका मेरे को मजा आएगा उसमें। तुम्हारा चेहरे पे जो खुशी आएगा, तुम्हारा जो फोन आएगा मुझे, विजय सर मेरा सो पॉलिसी हो गया, वो मेरा कमाई है मेरा जिंदगी भर का। 1700 एजेंट्स का फोन आया, विजय सर आपका वजह से सो पॉलिसी हो गया, बहुत मजा आता है। और रवि प्रकाश जी ने एक मोमेंटो भेजा है, मैं आपको बाद में थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मुझे भी मालूम नहीं कि वो मोमेंट मेरे पास आया, मेरे स्टाफ के पास उन्होंने पैसा भेजा, बोला सर को एक अच्छा सा चीज का एक मोमेंट दे दो मेरी तरफ से, क्योंकि सर ने मेरे लिए, सर की वजह से मेरा पहली बार 3-4 साल के बाद मेरा सो पॉलिसी बना। मेरा वाइफ के आंखों में आंसू आया, बोले यार तुम्हारे लिए लोग इतना करते हैं, तुम्हारे लिए मोमेंटो डायरेक्टली भेजा उन्होंने। बोले यही तो कमाई है अपना, यही तो अपना जिंदगी भर का कमाई है। बोले लोगों के घर में अगर उनके अकाउंट में अगर पैसा अपनी वजह से आ जाए ना, तो जिंदगी का कमाई होता है। और बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय जी आपका ट्रेनिंग का फीस बहुत कम लेता है। ये 200 रुपए लेते हैं आप, 100 रुपए लेता है, 300 रुपये आप लेता है, 500 रुपये आप लेता है, उसमें मटेरियलाइज बहुत करते हो, लेकिन उससे मैं प्राइस बढ़ाओ। अरे मैं कहता हूँ 500 रुपये लगा के उसका 5,000 कैसे करने का, वो पहले कर लो। मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है, भगवान मेरे लिए बैठा है। और एक बात बताओ, इतना जोश अभी अंदर से क्यों आया मालूम है? आपका मीटिंग मैंने स्टार्ट करवा दिया, कितना बजे, 6:48 को मैंने मीटिंग का लॉगिन स्टार्ट किया, 6:48 को। मैंने चाय रखा, मेरे को आदत है आपके साथ चाय पीने का, मैं चाय पीता हूँ हमेशा, बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है, मैं 7 बजे का मीटिंग है, मैं चाय के साथ मीटिंग शुरू करता हूँ, ठीक है। भगवान का बत्ती किया और उसके बाद मैं आके आपके साथ बैठा और भगवान को एक ही बोला, आज जरा जोश डाल दे मेरे अंदर, क्योंकि इनका ओडीसी करवाने का है। बोला तू भी चल साथ में बैठ, अभी साथ में बैठा के मैंने रखा है। इसके लिए अंदर से जोश बहुत आ रहा है आपको। आज का मूवमेंट थोड़ा अलग है मेरा, क्योंकि मेरे को कंप्लीट करवाना है एनी कंडीशन में। आप तैयार हो या नहीं हो मेरे को मालूम नहीं, छड़ी लेके दौड़ूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा यार। अभी दूसरा एक चीज है, ये एमडीटी और ये ओडीसी, इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। ओडीसी इन द सेंस वनडे सेंचुरी, सो पॉलिसी लाने का। अभी आएगा कहां से ओडीसी, कौन लेगा अपने को पॉलिसी, कहां से बनेगा, किधर से आएगा, उसका टेंशन आपको नहीं लेने का है। उसका टेंशन आपको नहीं लेने का, मैं उसका प्लानिंग बताऊंगा आपको अभी। उसका पूरा प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा आज। और मैं हमेशा एक बात बताऊं, मेरा ओडीसी सेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैं ओडीसी सेशन का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, उसका कोई भी चीज नहीं देता हूं मैं, कोई भी चार्ज नहीं मेरा। हाँ मेरा दूसरा कंटेंट है उसका चार्ज लूंगा, लेकिन आज के ओडीसी सेशन का कोई भी चार्ज नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। लेकिन वो उसमें कितना उतरोगे वो आपके ऊपर है, उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अब ये पहला चीज तो ये है कि ये बिजनेस आएगा कहाँ से, उसके बारे में आपको सोचना था, वो टेंशन निकाल दो। कितने लोगों से मिलने का है, उसका टेंशन छोड़ने का।
कितने प्रीमियम का पॉलिसी करने का, उसको टेंशन छोड़ देने का। मतलब ये एक टारगेट है आपका अगले साल के लिए, जनवरी में करो, मार्च में करो, फरवरी में करो, लेकिन मार्च के बाद नहीं करने का, मार्च के पहले करने का है। मार्च के बाद नहीं करने का, मार्च के पहले करने का। 100 पॉलिसी कंप्लीट होना ही चाहिए। ओडीसी में करो या 100 पॉलिसी, ऐसा करो, आपका मर्जी। आज तारीख कितना है, 5 दिसंबर है, 31 मार्च के पहले 100 पॉलिसी कंप्लीट, इधर एक दिन में ओडीसी। ठीक है, 2 पॉइंट आपके सामने रख दिया। मतलब आपका स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गया कि मेरे को अगले साल करने का क्या है। ठीक है। वो 31 तारीख को शपथ मत 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 लेना कि तुम्हारा एमडीटी करने का है, मेरे को वो नहीं करने का है। उसका टेंशन लेने का ही नहीं, मेरे हाथ में होना, आपका एमडीटी करा के छोड़ूंगा। और भाई साहब, आपको जिसको भी जाने का है जा सकता है, मेरे साथ नहीं रहना है कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए ये नहीं बोलूंगा कि सर मेरे साथ रहो करके। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जो रहेगा उसको अपन लेके चलता है। कारवा बहुत बड़ा है अपने पास अभी, अपन टेंशन लेता नहीं है। मैं वही चीज सिखाऊंगा जो मैं अप्लाई करता हूँ। मैं बोल दिया सर गुड मॉर्निंग, मेरे पास एलआईसी का पॉलिसी बहुत अच्छा है, मैं आपको देने के लिए मिलना चाहता हूँ। सर एलआईसी में करोड़पति बन सकते हो। नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच, जयराम जी की, अपन यही समझाता है। क्यों? मैं समझाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हें पॉलिसी की जरूरत है, नहीं लेना चाहता है कोई टेंशन नहीं अपने को, जयराम जी की, बस इतना बात। अभी प्लानिंग हमने कर लिया ओडीसी करने का है, ठीक है। 100 पॉलिसी लाने का आएगा कहाँ से 100 पॉलिसी? कौन कौन देगा अपने को 100 पॉलिसी? कितने लोगों से मुलाकात करना पड़ेगा, कितना पॉलिसी बेचना पड़ेगा? बेचने के लिए एक बंदे को 100 पॉलिसी दे सकते हो। प्लानिंग बताता हूँ। 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर किसी ने दिया, 1 लाख रुपए का, उसको 2 लाख रुपए प्रीमियम के, 2 लाख रुपए समय छोड़ के हिसाब से 100 पॉलिसी का बंडल बना के दे सकते हो, बस आपका ओडीसी हो गया। आप बोलेगे इतना करने का है, पागल हो गया। नहीं, वो नहीं करने का आपको, उसका टेंशन छोड़ दो। ओडीसी के लिए बहुत सारा कंटेंट मैंने तैयार किया। 13 टाइम्स मनी बैक का कंटेंट तैयार हो गया, 17 टाइम्स मनी बैक का कंटेंट तैयार हो गया, धना लक्ष्मी का कंटेंट तैयार हो गया, गृह लक्ष्मी का कंटेंट तैयार हो गया, मेरी एलआईसी मेरा परिवार का कंटेंट तैयार हो गया। मतलब आपका ओडीसी एनी कंडीशन में तैयार करा के दूंगा, उसका टेंशन लेने का नहीं। एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मेरा, दोबारा आपको एक डालता हूँ मैं। ओडीसी सेशन के लिए कॉम्बिनेशन का एक मैंने ग्रुप तैयार किया स्पेशली, दूसरा, तो उसको लिंक में एक्सेप्ट करके ज्वाइन कर लो इस ग्रुप में, क्योंकि ओडीसी का पूरा मटेरियलाइज मैं उसमें डालने वाला हूं। और ये लिंक है आपके ब्रांच ग्रुप में, जरा फॉरवर्ड कर देना वापस, क्योंकि बहुत सारा मेरे को एक चीज है, आज का मीटिंग थोड़ा सा अलग तरीके से करना है मेरे को। पहला प्लानिंग है कि डेटाबेस कहाँ से आएगा, वो डेटाबेस निकाल देने का है। डेटाबेस कहाँ से आएगा वो करेंगे, उसका टेंशन नहीं रहेगा। एक्टिविटी प्रोग्रामिंग करने का अपने को, क्या करने का? एक्टिविटी प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी एक्टिविटी क्या करेंगे आप? आपके एरिया में करेंगे, दूसरे एरिया में करेंगे, तीसरे, वो चीज नहीं है। 2 लाख समय का प्रीमियम कितना आएगा मालूम है आपको? 2 लाख समय का प्रीमियम आएगा 800 रुपया, 900 रुपया पर मंथ का। कितना आएगा? 800 रुपया, 900 रुपया पर मंथ का आएगा। ठीक है, 2 लाख समय का। अभी 2 लाख समय मैं किसको दे सकता हूँ? 2 लाख समय में किसको दे सकता हूँ? 2 लाख समय में दे सकता हूँ। जस्ट मोमेंट। ये डाल दिया हमने, चेक कर लो। 2 लाख समय में किसको दे सकता हूँ? 2 लाख समय जिसका महीने का पगार 10,000 है, 20,000 है, 15,000 है, उसको 2 लाख का समय दे सकता हूँ। अभी सर 2 लाख के समय का पॉलिसी देने का क्या? 2 लाख समय वाजिब रहेगा क्या? एक बात बताते तो फतेह की, छोटा एरिया हो या बड़ा एरिया, स्टार्टअप छोटेपन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदे ने अपनी दुकान शुरू की, वो पहले समोसा बेचता था। समोसा, एक समोसे का आइटम बेचता था, वहां पे कम से कम 15-20 समोसे पहले स्टार्टअप किया उसने। एक आइटम रखा समोसे का, ओनली चटनी के साथ मस्त, उसके साथ वो करता था, गाड़ी लगाता था मस्त समोसा। और समोसा कितने का था मतलब, इतना बड़ा समोसा उसका 10 रुपए में था। 10 रुपए में समोसा था। 10 रुपए का समोसा बेचते बेचते उसने दूसरा आइटम चालू किया, जलेबी का, उसके साथ। दो ही आइटम है उसके पास, एक समोसा और जलेबी का।
समोसे का आज का प्लानिंग, आज का वैल्यू, उसके समोसे का आज का वैल्यू 15 रुपया है। ज्यादा समय नहीं लगा उसको, ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 6 महीने लगा। मेरे आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। आज उसका गाड़ी है ना, समोसे का, शाम को लगता है 1,000 समोसा बेचता है, 1,000, 1,000 समोसा बेचता है, 1,000। और सुबह से लेके दोपहर तक, जब तक गाड़ी लगाने का है तब तक 2,000 समोसे का ऑर्डर ऑलरेडी आता है। आया था यूपी से, गाड़ी किसी से भाड़े पे लिया, खर्चा किया वहां पे थोड़ा, जाके वहां पे खड़ा हुआ, लोगों ने मारा उसको जिस जगह पे रुकता था। नगर पालिका वाले आए, उसको हटाने के लिए बहुत किया, उनको पैसा खिलाता है, सब चीज करता है। 10 रुपए का समोसा 15 समोसे बेचते बेचते आज दिन का 3,000 समोसा बेच रहा है। पिछले 1 साल का प्लानिंग है उसका, 1 साल से। चटनी भी पावरफुल है, मीठी चटनी भी अच्छी है उसका। उसके साथ दो ही आइटम है। दिन का 10,000 का गल्ला बना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से की थी? 15 समोसे बेचने से। मैं समोसे बेचने की बात नहीं करूंगा मैं आपसे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा पॉलिसी देने देते 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 बड़ा पॉलिसी कब हाथ में आएगा समझ में नहीं आएगा आपको। मैं यही कोशिश आपके साथ करने वाला हूँ कि छोटा पॉलिसी छोड़ देते देते देते, छोटा पॉलिसी देते देते बड़ा पॉलिसी मिल जाता है। कभी भी ध्यान रखो, बड़ा पॉलिसी के पीछे मत भागो, छोटा पॉलिसी समझाते जाओ। अभी 10,000 का प्रीमियम है, 10,000 का ये है, कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, 17,000 कमा रहा है, 18,000 कमा रहा है, 25,000, 20,000 कमा रहा है, 20 के ऊपर नहीं जा रहा मैं। उसको 2 लाख सम एश्योर्ड पॉलिसी अगर मैं दूंगा, उसका छोटा परिवार है सर, बड़ा परिवार नहीं है। ऐसे कस्टमर की लिस्टिंग मुझे करनी है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था 2-3 साल पहले, आपको पता रहेगा तो याद दिला देता हूँ, बहुत बार मैंने 2-3 बार बोला हुआ है। उनका सवाल ये पूछा गया था कि एलआईसी को 5 लाख के ऊपर जो टैक्स लगेगा, अंडर सेक्शन 1010 का टैक्स फ्री अमाउंट था, लेकिन 5 लाख का प्रीमियम के अगर बंदा करता है तो उसके आने वाली मैच्योरिटी है, उसको जो आने वाला एसबी है उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। ऐसा प्रोविजन आया हुआ है। तो इससे सर आपको, एलआईसी को कुछ नुकसान होगा। तो उन्होंने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया, राइट नाउ वी हैव 85%, 80 to 85% क्लाइंट्स जिनका प्रीमियम 50,000 के नीचे है, जिनका प्रीमियम 50,000 के नीचे है। इसीलिए, और ये जो 5 लाख का प्रीमियम देने वाले कस्टमर है ना, वो हार्डली 1 to 2% है एलआईसी के लिए। कितना है? हार्डली 1 to 2%। उन्होंने ये स्टेटमेंट वहां पे दिया था। मतलब एलआईसी के पास, आपके पास खुद के पास साफ डेटा कितना है मालूम है? अरे 80%, 80% का डेटाबेस आपके पास ऐसा है जिसका सैलरी 25,000 है, 20,000 है, 15,000 है, 10,000 है। उसके पास मुझे जाके बात कर, सर वो लोग पॉलिसी नहीं निकालता है, सर वो लोग पॉलिसी नहीं निकालेगा, सर उनका प्रीमियम नहीं भरा जाएगा, सर उसको समझाने से वो नहीं समझेगा। अरे मैं क्या करना चाहता हूँ उसके पहले ही तुम्हारे दिमाग में ऑब्जेक्शन चालू हो गया। मुझे एग्री है, मैं माइंड रीडिंग करने वाला बंदा हूं। आप मेरे साथ फेस टू फेस बैठे नहीं है, आप मीटिंग में बैठे, लेकिन आपका फेस मेरे पास दिख नहीं रहा है। लेकिन ये मेरा, क्योंकि वेबिनार में मैंने लॉग इन लॉकिंग लॉक करके रखा हुआ है, इसके लिए आप लोग मेरे साथ डिस्कस, मैं सिर्फ दिखूंगा आपको, आप मेरे को नहीं दिखोगे। लेकिन जब किसी को बात करनी तो मैं वो दिख सकता हूँ मैं। लेकिन एक चीज बताओ आपको, अगर मैं 100 बंदे के पास जाता हूँ ना, ऐसे 100 बंदों के पास, और उसको बोलूंगा भैया 12,000 का प्रीमियम है साल का, एक साथ देना है, वो बोलेगा सर मेरा 15,000 का सैलरी है, मेरे को पॉलिसी तो करना है, लेकिन 12,000 में इमीडिएटली नहीं दे सकता। एक काम कर सकते हो भैया, आप एक काम करो, 900 रुपये या 1,000 रुपये का मंथली का प्रीमियम है, आप स्टार्ट कर दो। आपका सैलरी का डेट कौन सा रहता है उसके अकॉर्डिंग ये डेट रखते हैं, जाने दो। 900 रुपये आपका जीवन लक्ष्य पॉलिसी में आपको देने के लिए आया हूँ। आप काम भी करते हो तो 2 लाख रुपए का मैं जीवन लक्ष्य में आपको देता हूँ, जिसका 1,000 रुपये महीने का प्रीमियम है। 12,000 रुपये का पॉलिसी तो साल का नहीं दे सकते हो, लेकिन 1,000 तो दे सकते हो ना आप एक साथ। दिल से की हुई बात, दिल से की हुई बात बंदा नहीं टाल सकता, नहीं टाल सकता। चैलेंज है मेरा। और अगर 100 लोगों से बात करोगे ना, आप 100 लोगों से जाके मिलोगे, बात करोगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से। सर 12,000 का प्रीमियम है, 1,000 की मंथली की पॉलिसी है, अगर आप स्टार्ट कर देते हो आपके परिवार के लिए, सर 2 लाख का आपके परिवार के लिए कम से कम 7 गुना, 2 लाख का 7 गुना रिटर्न आ सकता है। क्योंकि
ये पॉलिसी उस लेवल की है जीवन लक्ष्य का जो आपके परिवार के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, भारत सरकार का स्पेशल प्रोविजन है। और मेरी इच्छा है कि आप ये पॉलिसी निकाल लो। मैंने बड़ा प्रीमियम नहीं बोला आपको, छोटा ही प्रीमियम बोला। चैलेंज देता हूं, अगर 100 लोगों के पास इस तरीके से अगर आप बात करोगे, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। सर 10 से 15 लोग तो आपको ना नहीं करेंगे। 10 से 15 लोग तो ना ही नहीं करेंगे। और नेच का पॉलिसी इजीली बनेगा आपका। कितना नेच हो गया आपके लिए? सर 1000 रुपए का नेच हो गया। लिंक को क्लिक करना है मैडम। ध्यान विमान जी, लिंक को क्लिक करना है, बट दैट सिंपल ओनली। सिर्फ आपको क्लिक करके रखना है, उसको अप्रूव देना नहीं देना मैं दूंगा आपको। ग्रुप के लिए सिर्फ एप्लीकेशन अप्रूव करूंगा मैं मीटिंग के बाद। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ, 2 लाख रुपए का समय शुल्क का मिनिमम छोटा पॉलिसी। मैं अगर 100 लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो लोग मुझे मना नहीं करेंगे। और ये आपका कर्तव्य है उनको भी पॉलिसी समझाने का। अरे 1 लाख प्रीमियम के कस्टमर के पीछे भागते रहोगे, वो जल्दी क्लोज नहीं होगा सर। लेकिन एक पॉइंट बताओ, वो मूवमेंट भी आपकी जिंदगी में आएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, साल 2 साल भी लग सकता है। हो सकता है वो, उसकी सैलरी 20,000 है, उसकी मिसेस की सैलरी 40,000 हो तो वो आपको 2,000 रुपए मंथली की जगह आपको 3-3 हजार भी दे सकता है। क्योंकि उसका मिसेस का भी सैलरी है, उसके साथ अटैच हो सकता है। मैं ये की कोशिश करना चाह रहा हूँ आपके साथ। मैं हर उस व्यक्ति की मुलाकात आपके से के साथ करवाना की कोशिश कर रहा हूँ। हर उस बंदे से आपको मिलना है जिस बंदे को आप जानते हो या नहीं जानते हो। आप उस हर घर में जाना है आपको, जिस घर में आपको एंट्री मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। हर वो चौराहे में जाना है आपको, बात करने के लिए मिल, बात करनी है उनको। मुलाकात करनी है आपको, आपका कर्तव्य है वो। और जाके बात करनी ही पड़ेगी आपको। क्यों? एक सिंपल बात है। ये पहला पॉइंट मैंने समझाया, अभी तक बाकी के और समझाने 100 पॉलिसी करा के ही छोड़ूंगा। यस रंजन जी, 3 नाइट्स तो एडवांस में लेना ही है। मैं वो कोशिश करने की कोशिश करूँ आपको कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं मैं, जिस प्लेटफॉर्म पे अगर आप चलोगे, बिंदास होके चलोगे, तो वहां पे आपका 101% इम्पैक्ट होगा। 101% गारंटी है मेरी, होगा ही होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर उसकी सैलरी 20,000 है, 15,000 है, उसके मिसेस की सैलरी 10,000 है, तो 2 पॉलिसी आपकी बन सकती है वहां पे। कोशिश करोगे तो 2 बन सकती है, नहीं कोशिश करोगे तो कुछ नहीं बनेगी। पहला पॉइंट ये है कि मेरा कि हर उस बंदे को मैं जाके मिलूं जिसके पास मुझे ये चीज दे दी है। पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर उसकी वाइफ भी जॉब करती है तो वहां पे भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ये 2 चीजें मैंने आपको दी थी। पहला प्रोसेस ये है कि मुझे हर उस व्यक्ति से मुलाकात करनी है जहां पे मेरा ओडिसी हो सकता है। दूसरा एक चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं जाऊंगा और बल्क में मुझे पॉलिसी आएगा, नहीं होगा साहब। बूंद बूंद से सागर बनता है साहब। बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से तालाब बनता है। क्योंकि ये चीज ऐसी है, रोज करने से होगी, एक हैबिट डेवलप होगी आपके साथ। उसके साथ और एक चीज, आपको लगेगा यार क्या बात की है इस पे, मजा नहीं आया काम करने में। मैं तो 5 लाख का प्रीमियम बेचने वाला बंदा हूं, मैं तो 10 लाख का प्रीमियम लाने के लिए बंदा सोच रहा हूँ, मैं तो 1 लाख प्रीमियम लाने वाला बंदा। अरे मैं ओपनली चैलेंज करता 3 महीने का, मैं चैलेंज करता हूँ जो 1 लाख रुपए प्रीमियम का बात करते हैं ना, मैं चैलेंज करता हूँ ओपनली उसको। 31 मार्च तक तुम एमडीआईटी करके दिखाओ मुझे, 1 लाख रुपए प्रीमियम के नीचे प्रीमियम नहीं लेने का। जो बोलोगे वो हारूंगा। मैं छोटे बंदे को तैयार करता हूँ जिसकी मैं 2,000 रुपए मंथली के हिसाब से पॉलिसी करूंगा, उसका मैं सीओटी कंप्लीट करा के दिखा देता हूँ। बोला भी तैयार हो मेरे साथ? आप 1 लाख रुपए प्रीमियम का 40 कस्टमर क्लोज करके दिखाना 31 मार्च तक। मैं इस छोटे से बंदे को तैयार करता हूँ जिसका सिर्फ मैं 1,000 रुपए नेच के हिसाब से मैं उसका सीओटी कंप्लीट करा के दिखाता हूँ। बोलो तैयार हो मेरे साथ चैलेंज करने के लिए?
क्योंकि जो चीज मैं करूंगा और जो चीज मैंने आपको समझाई, मैं वही प्रोसेस करूंगा, मैं दूसरा कोई भी प्रोसेस अप्लाई नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1,000 लोगों का डेटा पड़ा है और उसके ऊपर मैं काम करूंगा, नहीं करूंगा मैं जो प्रोसेस मैंने बताया वही प्रोसेस को मैं अप्लाई करके बताऊंगा। मेरे बजाय जिस बंदे के साथ मैं काम करूंगा वही बंदा आपको बताएगा कि मैंने यही चीज बताई आपको। बोलो तैयार हो क्या? 1 लाख का प्रीमियम सर इजीली क्लोज नहीं होता है, ये मेरा गारंटी है। मैं पिछले 1.5 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसका प्रीमियम 100 करोड़ से है। 100 करोड़ से है। एक प्रोजेक्ट और भी है हैदराबाद का, जिसका 50 करोड़ का प्रीमियम का बात चल रहा है। एक प्रोजेक्ट और निकला है, चार, कम से कम 10 करोड़ का, उसका भी काम चल रहा है। प्रीमियम पॉलिसी क्लोज नहीं होता है साहब जल्दी, बड़ा वाला। अरे 1 लाख छोड़ो, 50,000 का प्रीमियम का पॉलिसी क्लोज करके दिखा दो जल्दी से जल्दी, 2 महीने के अंदर। जो बोलूंगा वो आऊंगा मैं। लेकिन ये चीज है, ये एक चीज है, यू हैव कंप्लीटेड L15, व्हाट्स योर नेम? L15, योर नेम इज L15 फॉर द जूम पे। आपका L15 नाम है, आपका नाम क्या है वो जरा बताओ। आप तैयार हो मेरे साथ? तो मजा आएगा यार, आपके साथ तो चैलेंज करने के लिए मजा आएगा फिर मेरे को। तो आपका एमडीआरटी 1 लाख प्रीमियम का 40 कस्टमर का, आप एमडीआरटी करो, मैं सीओटी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, मेरे पास जो बंदा आएगा उसको मैं सीओटी लेता हूँ। आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो मेरे को भी चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम डाल दो चैटिंग में। हरजीत जी? ओहो, ओके। यू आर सन फॉर विशाल, यू आर सो एमडीआरटी एजेंट। विशाल विरकर? नो विशाल, ओ हरजीत जी, विशाल, ओके। क्या है, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ मालूम है आपको? मैं एक ही चीज कोशिश कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग में, फॉर एग्जाम्पल XYZ बिल्डिंग है आपके पास, XYZ बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कम से कम 70 लोग रहते हैं। कितना? 70 लोग रहते हैं, 40 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसी एरिया में पूरे सारे लोगों के पास आपका प्रेजेंटेशन पहुंचे, और आपको उनके साथ मुलाकात करने का है, कुछ भी करके समझाने का है। लिया नहीं लिया वो बात अलग है, उसको पूछने का ही नहीं लेगा कि नहीं लेगा, बस इतना पूछ, बस। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। एक बात बताओ फतेह की, और ओपनली बोलता हूँ फतेह की बात। 1,000 रुपए का, 1,000 का अगर एक मैच लेके आऊंगा एक बंदे की तरफ से, ओपनली बोलता हूँ, वो कम से कम 5-6 दोस्त आपको दिला के देगा कि सर आपने मेरे को बहुत अच्छा प्लान दिया जीवन लक्ष्य का। एक काम कर लो, इस दो मेरे 2-3 दोस्त है, उनका भी नंबर ले लो, आप करा लो। आप बोलते हो ना कि नंबर नहीं मिलता है रेफरेंस का, सर वो सब कुछ मिलता है। हमारा टेक्निक कैसा है समझाने का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे क्यों रेफरेंस मिलते हैं? मुझे तो ऐसा रेफरेंस मिलता है कि हजार हजार के कॉन्टैक्ट्स मेरे पास आते हैं, 2-2 हजार के कॉन्टैक्ट्स मेरे पास आते हैं। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? इंपॉर्टेंट ये है कि उस प्रोसेस को आपको तैयार करना है। आप बोलेंगे विजय जी इस पे ऊपर काम करेंगे तो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो? आपके मन में बहुत सवाल रहता है, मेरे को मालूम है, मैं आपके सवाल क्या रहेंगे मेरे को सब चीज पता है। 1,000 रुपए का मैच है, मैं 100 पॉलिसी का बात करता हूँ, मल्टीपल बाय 100, 1 लाख का नेच बनेगा। कितना नेच बनेगा? 1,000 रुपए का एक पॉलिसी, ऐसे 100 कस्टमर को मुझे क्लोज करना है। कितना बना? 1 लाख का नेच बना। इसका 25% कितना हो गया? 25,000 रुपया। 100 बंदों की पॉलिसी नहीं बनी, 100 बंदों की पॉलिसी नहीं बनी। 1,000 रुपए के हिसाब से आपने कम से कम 200 प्रेजेंटेशन देने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने में। कितने प्रेजेंटेशन देने हैं? 200 प्रेजेंटेशन देने हैं। और 200 प्रेजेंटेशन में से एक भी बंदे का पॉलिसी नहीं हुआ। क्या कह रहा हूं देखो, चैलेंज है मेरा। 200 प्रेजेंटेशन में से एक भी बंदे का पॉलिसी नहीं हुआ। 4 महीने का खर्चा जो है ना, 4 महीने का खर्चा 25,000 है, मल्टीपल बाय 4, कितना हो गया? 1 लाख रुपया। कितना हो गया? 1 लाख रुपया मैं दूंगा आपको। एक भी बंदा, 200 प्रेजेंटेशन कंप्लीट होना चाहिए,
अजय के पास गए, अजय जी मैं एलआईसी से प्रेजेंटेशन देने आया हूँ आपको, आपका महीने का पगार आई थिंक 15,000 के आसपास है ना सर। तो ये पॉलिसी आपके लिए बहुत जरूरी है, मैं 1,000 रुपए के मंथली के हिसाब से समझा, क्योंकि 12,000 तो एक साथ दे नहीं पाओगे सर आप ईयरली। तो आप एक काम करो, आपका सैलरी से इसको कटिंग हो जाएगा, आपके अकाउंट से कट हो जाएगा 1,000 रुपया। वो पूछेगा क्यों लेना चाहिए सर, ये जरूरत इसके लिए कि समथिंग एनी हैपेंस विद, तो 7 टाइम्स इंश्योरेंस कवर, मतलब 14 लाख तक का वैल्यू आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए ईजी है सर, क्योंकि ऐसा बहुत सारा केसेस हुआ है सर। बाकी इच्छा आपकी, अगर 15,000 से बेटर है, आप अगर 2,000 मंथली देते हो तो भी अच्छा रहेगा सर, डिपेंड आपके ऊपर है। ठीक है, उसके लिए मैं आया हूँ। ऐसा प्रेजेंटेशन दिया, उसने बोला ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, उसने लिया नहीं, 4 महीने तक उसने कुछ भी नहीं लिया। दूसरे के पास गए सेम प्रेजेंटेशन, तीसरे के पास गए सेम प्रेजेंट, चौथे के पास गए सेम प्रेजेंट, पांचवे के पास गए सेम। ऐसे कम से कम 200 प्रेजेंटेशन दिए, और 200 में से 1 लाख रुपए का नैच भी नहीं बना। कितना बनना बोल रहा हूं मैं, 200 प्रेजेंटेशन दिए नए वाले, और एक भी पॉलिसी नहीं बचा, बिका बिका आपका। आपका महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है ना, 4 लाख रुपए मैं दूंगा आपको। आपका महीने का खर्चा 50,000 है ना, 2 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरे को 200 प्रेजेंटेशन 31 मार्च तक कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। कितना प्रेजेंटेशन चाहिए? 200। पॉलिसी बिके, बिकने का नहीं, नहीं बिका तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 200 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। विजय जी मैंने अगर ऐसा किया, 200 प्रेजेंटेशन मैंने दिया और आपको मैंने बोल दिया सर मैंने दिया ही नहीं, लेकिन मैंने आपको नाम और ये दे दिया, नाम और बताया कि मैं 200 प्रेजेंटेशन दिया, मैं आपसे 2 लाख रुपए भी वसूल सकता हूँ। उसके लिए भी मेरे पास टेक्निक है, मेरे को मालूम है आपके पास मन में बहुत ख्याल बहुत अच्छा रखता है। बहुत सारे एजेंट बोलता है विजय जी मैं करने के लिए तैयार हूँ, करने के लिए उतरता है, 15 दिन करता है ठीक है, उसके बाद बोलता है 1 महीने के बाद रिपोर्ट देता है, सर मैंने तो इतना प्रेजेंटेशन दिया, मेरे को एक भी नहीं हुआ, मेरे को अभी खर्चा दे दो। बोला ठीक है देने के लिए तैयार, लेकिन मेरे को 2 बुक लगेगा। एक बुक पहला वाला डीआर रजिस्टर, और दूसरा वाला बुक है प्रेजेंटेशन रजिस्टर। 2 बुक मुझे कंपलसरी लगेगा। उसके लिए 2 बुक लगेगा, पहला डीआर रजिस्टर, कॉलिंग कितना किया उसका रजिस्ट्रेशन, और 200 प्रेजेंटेशन हुआ रजिस्टर, क्योंकि मेरा एक स्टाइल है बताने का, वो भी बताता हूँ। ऐसा बुक बनाने का, ऐसा नोटबुक लेने का। उसके बाद है ना, अभी मान लीजिए राजेश राजेश के पास जा रहा हो, तो राजेश का नाम, राजेश का मोबाइल नंबर, कितने बजे गए, कौन से डेट को गए, यहाँ पे लिखा, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा फ्रंट में। उसके बाद राजेश को मैंने जीवन लक्ष्य दिया, नहीं 733 नंबर, मैंने 25 साल का प्लान है सर, अगर 2 लाख रुपए एश्योर की पॉलिसी आप लेते हो तो 1,000 रुपए मंथली के हिसाब से मैच आएगा, आपको 25 साल पे करते हो इतना वैल्यूएशन मिलेगा। ये हो गया राजेश का। दूसरा अपॉइंटमेंट कौन सा है? दूसरा अपॉइंटमेंट अजय के पास गए, अजय का पूरा डिटेल लिखा, उसको प्रेजेंटेशन दिया। तीसरा अपॉइंटमेंट कौन सा है? विजय के पास गए, विजय का यहाँ पे लिखा, विजय का प्रेजेंटेशन हो गया। चौथा अपॉइंटमेंट कौन सा है? फिर इसके पास गए, यहाँ पे पूरा लिखा है, ऐसा ये पूरा बुक भरेगा 200 अपॉइंटमेंट का। ये 200 अपॉइंटमेंट का बुक मेरे साथ, पैसा कैश में दूंगा मैं आपको, मेरे पास आने का सर ये बुक है मेरा, मैंने काम किया, 200 लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया। और मेरे पास डीआर रजिस्टर, डीआर रजिस्टर भी मेरा सिंपल पॉइंट वाला है। यहाँ पे आपका कॉलिंग है, मैंने इतना लोगों को कॉल किया, पूरा का पूरा 200, 4 महीने का मेरा डीआर रजिस्टर, 4 बुक मेरे पास अवेलेबल है। 4 बुक भरा है, मेरे को 1 रुपए का धंधा नहीं हुआ। मेरा महीने का खर्चा 50,000 है, 2 लाख रुपए मेरे को कैश में दे दो। आने का मेरे पास, आने जाने का टिकट का पैसा मेरा, 2 लाख रुपए यहाँ से कैश लेके जाने का। अकाउंट में डालिए, अकाउंट में डालूंगा, लेकिन ये 2 बुक लेके आके मेरे साथ बैठने का। 200 लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया, कम से कम 1,000 लोगों को मैंने कॉल किया था, एक भी रुपए का धंधा नहीं हुआ, मेरे को 2 महीने 4 महीने का पैसा 2 लाख रुपया आप देंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और इसका रिकॉर्डिंग है ना, इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, डिलीट ही नहीं होगा, गारंटी अपना है। निशान पटेल जी बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है। अरे बहुत सारा एजेंट ऐसा सवाल करता है मेरे साथ, सर ऐसा नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि करना पड़ेगा। नहीं हुआ, मैं क्या बोलता हूँ, नहीं हुआ, चलो 200 प्रेजेंटेशन में से एक भी पॉलिसी नहीं हुआ ना, मैं देने के लिए बैठा हूं ना, मैंने जिम्मेदारी लिया है देने का। तो आपको डर किस चीज का है? किस चीज का डर लग रहा है? खर्चा करने का डर लग रहा है कि अरे 2 लाख रुपए मैं देने में बैठा हूँ ना, 50,000 महीने के हिसाब से, 4 महीने का खर्चा, और क्या चाहिए आपको?
और 4 महीना करके तो देखो 200 प्रेजेंटेशन। देखते हैं, हो गया ओडीसी तो हो गया, नहीं हुआ तो कौन सा कोई पत्थर उठा के मारेगा तुमको? वैसे भी तुम्हारा खर्चा तो रिकवर हो रहा है। मैं देने बैठा हूं ना तुम्हारा खर्चा, और क्या चाहिए आपको? करके देखने में जाता है क्या? मार्केट में जाने के लिए क्या दिक्कत है? कॉलिंग करने में क्या दिक्कत है तुम आपको? वो बोलो मुझे। डर लग रहा है कुछ कॉलिंग का? अरे मैं तो बोलता हूँ 4 महीना सर। मैं 1 महीना कॉल करके देखता हूँ, चलो 1 महीने का रिजल्ट नहीं आया तो। अरे 4 महीना कॉलिंग करके देखो, देखते हैं, नहीं आया तो नहीं आया ना, वैसे भी नुकसान कुछ है क्या? प्रॉफिटेबल चीज है ना, तुम्हारे महीने का पूरा खर्चा मैं दे रहा हूँ, और क्या चाहिए 4 महीने का खर्चा? करके देखो तो सही, क्या होता है। ऐसा चैलेंजिंग कोई देता है क्या जॉब? मैं तो देता हूँ बाबा। और मेरा हर मीटिंग में है, मेरा पूरा यूट्यूब पे जाके आप चेक कर सकते हो। यार हमेशा मैं वही पॉइंट करता हूँ, तुम जाके पहले चेक करो। मैं हमेशा, मेरे को चैलेंज बहुत एक्सेप्ट करना है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है चैलेंजिंग का। मजा आता है मेरे को चैलेंजिंग। कोई बोलता है ना, नस नस में चैलेंज भरा हुआ है। क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरा पहला ऑफिस में था ना मैं, तो हमारा एमडी क्या करता था, खुन्नस में सबको एक काम करते, चलो अभी कुछ ये प्रोजेक्ट लगने वाला है, इस प्रोजेक्ट पे काम करता है। मैं पहले एक्सेप्ट करता था, आई एम डूइंग फॉर दिस, दैट सिंपल। तो बोलता है यार तेरे को डर नहीं लगता? बहुत सारे मेरा दोस्त लोग बोलते थे, क्या तू है ना, तेरी वजह से हम लोग फंस जाते हैं। बोला क्यों? यार मेरे को करने के लिए अच्छा लगता है, तुमको क्या फंसने का दिक्कत है? रिपीट कॉल नहीं पापा, न्यू कॉल चाहिए। अब मेरे को मालूम है ना, आप बोलोगे मेरे को ऐसा। रिपीट कॉल मतलब क्या? मतलब आज उसको बात की है, और आज अपॉइंटमेंट दिया, नहीं तो कल अपॉइंटमेंट दिया, तो वो एनबी नया प्रेजेंटेशन 200। अभी सुरेश के पास ये महीने में गया, अगले महीने भी गया वापस, फरवरी में गया वापस, मार्च में, मतलब 4 बार उसके बाद विजिट करोगे क्या? उसका पकड़ूंगा मैं 200 का? 200 अपॉइंटमेंट नहीं, 200 नया अपॉइंटमेंट चाहिए, 200 नया प्रेजेंटेशन चाहिए 200 लोगों का। सर कॉम्बिनेशन, सर सिंपल सा कॉम्बिनेशन बता दिया, जीवन लक्ष्य का पॉलिसी देने का, दैट सिंपल। दूसरा कोई भी टेबल में सजेस्ट नहीं कर रहा हूं उसके लिए। 2 लाख रुपए मिनिमम से मैं छोटी शुरुआत करनी है। कॉम्बिनेशन का क्या जरूरत है? कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो उसका? मुझे इतना ही चाहिए कि आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। आर यू रेडी और नॉट? आपको क्या लगता है, ये जो मैंने पॉइंट आपको समझाया वाजिब है या नहीं? आपको लगता है कि नहीं यार, मैं आई एम रेडी, आई एम डू इट फॉर दैट, काम पे लग जाओ, दैट सिंपल। न्यू मीटिंग न्यू पर्सन, करके देखते हैं ना 4 महीने में कौन सा दिक्कत है, कौन सा पार्ट टूट पड़ने वाला है। हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो कौन सा है, वैसे भी विजय कुमार पैसा देने वाला है तुमको, क्यों टेंशन ले रहे हो उसका? नहीं हुआ तो 200 लोग तो लिख नहीं गए। और ऐसा भी कर लेना, अगर वैसा करना है तो वो भी कर लेना। वो जाके सुरेश कुमार इसका नंबर कहीं से उठा के उसमें डाल देना, और उसमें प्रेजेंटेशन लिख देना, ऐसा 200 पेज भी तैयार कर दिया तो भी कौन सा दिक्कत है तुमको? वो बताओ मेरे को। बहुत सारा एजेंट ऐसा करेगा, मालूम है कैसा? मालूम है, सिंपल बताता हूँ। अभी सुरेश कुमार, आपके पास डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल आपने डेटाबेस परचेस किया 1,000 लोगों का, 1,000 में से 200 नंबर उठाएगा, 200 ये पेज पे लिखा, मैंने ऐसा ऐसा प्लान समझा, दूसरे पेज पे दूसरा समझा, ऐसा कम से कम कर दिया ना, तो भी मेरे को क्या समझ में आएगा? आपको मालूम है, एक बंदे ने ऐसा किया था, आई एम दैट टाइम ऑफ द वर्किंग ऑन द कंपनी ना। सो एक बंदे ने क्या किया, हमको रोज का टारगेट था 20 लोगों को कॉल करना, और 10 स्पेशल दूसरे 30 कॉल्स का, और डेली का 40 विजिट्स का कॉल था, एवरी डे। आई एम डूइंग फॉर दैट एवरी डे। एक बंदे ने क्या किया, आज 20 कॉल नहीं किया, नाम और नंबर लिखे और उसके आगे पॉइंट लिख दिया। 10 स्पेशल कॉल थे, उसके नाम और नंबर लिखे, आगे लिख दिया। दूसरे दिन लिखे, तीसरे दिन सेम किया। 10 दिन का पूरा रिपोर्ट है, 10 दिन के बाद रिपोर्टिंग रहता था स्पेशल के, आई एम दैट मैनेजर लेवल। सो हमारा एमडी ने देखा, उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, थोड़ा डाउट हुआ। तो उसने क्या किया, उसमें से एक आध फोन को नंबर को उठाया, डायल किया, दे आर नाउ टेम्पोरेरी आउट ऑफ सर्विस। दूसरे पेज पे गया, उसमें से कॉल किया, दे आर सस्पेंडेड नंबर। तीसरे पेज पे गया, उस बंदे को फोन किया, मैं कल ही क्या इस कॉल फॉर यू फॉर दैट कंपनी। आपका कौन सा कंपनी? मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, मेरे को कोई भी कॉल नहीं आया। सामने वाले ने रिप्लाई दिया, वही करूंगा। आपने 200 प्रेजेंटेशन रख दिया, 200 अपॉइंटमेंट किया, 200 अपॉइंटमेंट, मैं सब हर एक बंदे को फोन करके पूछूंगा, मेरे ये सर आपके पास आए थे, उन्होंने प्लान आपको समझाया था, आपने दिया क्यों? मेरे को उसका रीजन बताओ। 200 के 200 लोगों को मैं कॉल करूंगा, और 200 के 200 पॉलिसी आपके अकाउंट में डाल के दूंगा।
50,000 आपको क्या लगता है 2 लाख रुपए विजय कुमार आपको देगा? मैं 200 के 200 अपॉइंटमेंट क्लोज करा के दूंगा आपको। और मेरे से नहीं हुआ तो मैं पैसा देने के लिए ही बैठा हूँ। क्योंकि कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। कमिटमेंट कमिटमेंट होता है। एक बार कर दिया, दोबारा नहीं सोचने का। और मेरा एक ही स्टाइल है, एक बार बोल दिया बात खत्म, पूछता नहीं दोबारा मैं। एक बार बोल दिया बात खत्म, दोबारा पूछता नहीं मैं वो चीज के लिए। एवरीथिंग पॉसिबल। और मेरा स्टाइल है पहले से। करना है तो करना है बाबा, नहीं सोचने का सिवा नहीं। भले वो नुकसान का क्यों ना हो। I have lost for my life. I have lost for my life of 2011, 2012. That time I 1 crore plus amount of losses. रोड पे आया वो बंदा। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर रिजेक्टेड टू मी। मतलब रिजेक्टेड पीस है मैं। मालूम है आपको? आज आपके सामने बैठा हूँ। आज उन्हीं कंपनीज के ऑफर आ रहे हैं। कोई 2 लाख का पैकेज दे रहा है, कोई 2.5 लाख का पैकेज दे रहा है, कोई 1.25 लाख रुपए का पैकेज दे रहा है। सर यू आर कम विथ मी। और कंपनी आपको ज्वाइन जोनल लेवल पे हम लोग लेंगे आपको, सर आ जाइए हमारे जो आपका प्रोजेक्ट। क्योंकि मेरे यूट्यूब के वीडियोस किसी ने बहुत सारे लोगों को शेयर किए हैं। तो उनका कहना है कि सर आप आ जाओ, हम आपको बढ़िया सा बढ़िया पैकेज देंगे, आप आ जाइए हमारे साथ। बोला तुम लोग 7 बजे बोलोगे, सारा रात को 12 बजे मुझे छोड़ोगे, मेरे को क्या लेन देन है तुमसे। मेरे को मस्त है, मेरा LIC मेरा जिंदाबाद है, मेरे को LIC के साथ रहना है, मेरा माँ LIC है। और LIC के लिए काम करूंगा। ओपनली बोलता हूँ मैं। मेरे को एक कंपनी का ऑफर आया, सर कैन पॉसिबल ट्रेनिंग विद आवर कंपनीज। बोला नॉट पॉसिबल। बोले वो सर अपना हमारा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपको पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हमारा सारा ब्रांचेस में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। आई एम नॉट रेडी फॉर योर टीम। बोला वाई? बोला मेरा बॉर्न एंड बॉटम मेरा LIC है, जिस समय में LIC में आया वहां से काम शुरू करो, 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। क्योंकि LIC के जैसा मेरे को कुछ, मेरा LIC का प्रोडक्ट इतना नहज में बैठा हुआ है कि मैं इजीली बात करता हूँ। मैं एक ही चीज कंपलसरी समझाना की कोशिश कर आपको, कि छोटा चीज एक ही बंदे से बात कर रहे हो ना, वो 100 बंदे आपको मिला के देगा। मैं बड़ा प्रीमियम का बात नहीं कर रहा हूँ कभी। मैं छोटा चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर लो, यू कैन डू इट फॉर दैट, दैट सिंपल ऑफ दैट। समझाता हूँ 7 टाइम्स इंश्योरेंस कैसे मिलेगा वो मैं समझाता हूँ, उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। 13 टाइम्स मनी बैक का एक स्कीम मैंने लॉन्च किया था, 13 बार मनी बैक, जो 5 साल 10 साल 15 साल आपको 20-20 हजार रुपए दे रहा था। 16 17 18 19 आपको 53,000 दे रहा था। उसके बाद 20वें साल पे आपको 2 लाख रुपए आ रहा था। उसके बाद आपको एवरेजली 21 22 23 24 आपको पैसा आ रहा था 80,000 का। और उसके बाद 25वें साल पे 6 लाख रुपए मिल रहा था। मैंने उसी इसके 13 टाइम्स मनी बैक का नया वर्जन लॉन्च किया है। और नया वर्जन में जो देने जा रहा हूं आपको, नया वर्जन, वो नया वर्जन में थोड़ा डिफिकल्टी है, क्योंकि वो प्रीमियम वाइज अगर देखा जाए तो प्रीमियम हाई वर्जन में जा रहा है। क्योंकि उसका कैसा गणित है, वो थोड़ा पॉइंटली है। मैंने प्लान वगैरह सब डिजाइन किया। तो वो प्लान का डिजाइनिंग में आपको देने की कोशिश करूंगा। बाकी इच्छा आपकी है। और ये कॉम्बिनेशन का मैंने एक वीडियो तैयार किया हुआ है। और ये वीडियो पुराने वाले वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। वाई? बिकॉज आपको इस वीडियो में मैंने चैटिंग में डाल दिया आपको 13 टाइम्स मनी बैक का नया वर्जन। 150 रुपीज डेली का, 4,500 रुपीज ओनली फॉर 16 ईयर्स। 5th ईयर 10th ईयर 40,000 रुपीज अमाउंट रिसीव होगा। 16 17 18 19 73,000 आएगा। 20th ईयर पे 3 लाख। 21 22 23 24 तक 89,000 साल का। और 25वें साल पे 6 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा ये नया वर्जन आपको मिलेगा। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया मैंने, जिसमें आपको ये वीडियो मेरी तरफ से अवेलेबल होगी आपके नाम से। तो एक छोटा सा प्रोग्राम में आपको प्रेजेंट करके फिर 17 टाइम्स का मैं मनी बैक का कैसे गणित होगा मैं आपको समझा देता हूँ। ओके? जाना नहीं है, 17 टाइम्स मनी बैक सीखना है, और भी कुछ बात करने वाला हूँ मैं। ये तो आपको लगे विजय कुमार ने सेशन एंड किया है, मैं सेशन एंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने 11 और 12 तारीख को कॉम्बिनेशन का कोर्स रखा है। पहले थोड़ा सा शांति से इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें इतना फायदा है आपका।
आप सोच नहीं सकते हो। बहुत फायदेमंद वाला चीज देने जा रहा हूं मैं आज आपको। 11 और 12 तारीख को मैंने स्पेशल डिजाइनर कॉम्बिनेशंस का कोर्स लॉन्च किया है। 11 और 12 तारीख को आज ही मैंने डिजाइन किया। 15 प्लस स्पेशल कॉम्बिनेशंस लेने वाला हूँ 2 दिन में ऑनलाइन में। 7 to 9 का रहेगा। 11 तारीख और 12 तारीख मतलब बुधवार और गुरुवार को। ठीक है। आपका एमडीटी का सपना आज ही निर्धारित करते पावर ऑफ नॉलेजेबल एक्शन विद एक्टिविटी प्रोजेक्ट के साथ। इसके अंदर वेल्थ क्रिएशन कॉम्बिनेशन, टर्म इंश्योरेंस के 3 स्पेशल कैटेगरीज कॉम्बिनेशन हो गए। 3 स्पेशल कैटेगरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। इंडेक्स प्लस के 4 प्लान मिक्सिंग स्पेशलाइजेशन स्लॉट कॉम्बिनेशन होंगे। इंडेक्स प्लस के स्टार्ट वाले रिटर्न वाइज अलग प्रोविजंस होंगे उसके अंदर, जिसकी वजह से आपका लाभ कितने रिटर्न में देगा, आपका उमंग कितना रिटर्न में जाएगा, आपका लक्ष्य क्या रिटर्न में जा सकता है, वो समझाने का सबसे बढ़िया तरीका इस प्रेजेंटेशन में आपको सीखने मिलेगा। एफडी स्कीम विथ सिंगल एंडोमेंट विथ निवेश प्लस, एफडी सिंगल प्रीमियम का कॉन्सेप्ट जाना नहीं है आपको। अगर लग रहा है कि नहीं विजय कुमार अपना मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके लिए नहीं, मैं छोटा सा पॉइंट है, मैं फोर्स नहीं करता हूँ जाने के लिए, लेकिन 7 टाइम्स मनी बैक का स्कीम समझ, 7 टाइम्स रिटर्न वाला स्कीम समझाना है आपको जीवन लक्ष्य का। 13 टाइम्स और 17 टाइम्स का जो न्यू वर्जन है उसका मार्केटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा ये टाइम पे। गृह लक्ष्मी प्रोग्रामिंग विथ धन लक्ष्मी प्रोग्रामिंग, 31 मार्च तक एमडीटी का जो टारगेट है उसके साथ कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करना है और कौन सा कॉम्बिनेशन लेके चलना है। ओडीसी के लिए 2 नए कॉन्सेप्ट तैयार होंगे, जो 2 नए कॉन्सेप्ट पे काम कर। अभी तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि 2 लाख रुपए का मिनिमम समेश्वर का, यू कैन स्टार्ट द 1,000 रुपीज मैच राइट नाउ, मतलब 100 लोगों से डिस्कस करके कंप्लीट करना है, 200 प्रेजेंटेशन देना है। उसके अलावा 31 मार्च का क्या टारगेट रहेगा एमडीटी का वो भी डिस्कस होगा। ब्रह्मास्त्र पॉलिसी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अगले साल सीओटी और टीओटी के लिए कंपलसरी काम करना है उसके ऊपर। मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए कोई प्रीमियम दे रहा है, 2.5 से 3 लाख रुपए कोई बंदा अगर प्रीमियम दे रहा है, तो उसके वर्जन्स में आपको देने जा रहा हूं। और इसके अलावा बहुत सारा फाइनल एमडीटी जो पंच लाइन है वो भी डिस्कस होगा। इसके अलावा मेनी मोर और पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस होंगे, और भी होगा इसमें। ऐसा 15 प्लस कॉन्सेप्ट मेरे अंदाज से मैं आपको बता देता हूँ, 18 से 20 कॉम्बिनेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें। इतना वर्जन मैंने तैयारी के लिए लिया हुआ है। ये सारा होने के बाद, ये सारा होने के बाद आपको 13 टाइम मनी बैक का, 17 टाइम मनी बैक का, धनलक्ष्मी का, ब्रह्मास्त्र का, और मेरी एलआईसी मेरा परिवार जो अगले साल एमडीटी कंपलसरी होना चाहिए, उस प्रोविजन के लिए इसकी डिजिटल न्यू वर्जन वीडियोस, पुराने वाले नहीं। क्योंकि अभी जो प्लान चेंज हुआ है, अकॉर्डिंग प्लान एंड प्रीमियम एंड कैलकुलेशंस के हिसाब से पूरा वर्डिंग चेंज होगा, पूरा डिजाइनिंग चेंज होने वाला है। तो पूरा न्यू थीम के हिसाब से मैं उसको तैयार किया है। ये वीडियो आपके नाम से मिलेगी, 5 वीडियो कंपलसरी आपके नाम से मिलेगी। उसके अलावा और 10 स्टेटस वीडियोस कॉमन जो रहेगी व्हाट्सएप स्टेटस पे, वो भी एक्स्ट्रा मिलेगी आपको विदाउट एनी मॉडी। मतलब वो 10 वीडियो स्टेटस वीडियो प्लस ये 5 डिजिटल वीडियो आपके नाम से, क्योंकि एक डिजिटल वीडियो 2-2 मिनट की है, ध्यान में रखना। 2-2 मिनट की है, आप सबको पता है। और ये पूरा चीज आपको, ये 2 दिन का ट्रेनिंग, 5 डिजिटल वीडियो आपके नाम से, और 10 स्टेटस वीडियो एक्स्ट्रा, विथ 7 दिन का रिकॉर्डिंग, विथ पीडीएफ, विथ लर्निंग बुक एक्स्ट्रा, ये सारा चीज आपको प्रोवाइड होगा ओनली फॉर 499 में। आपका 499 का पेमेंट भेजने के बाद, इस नंबर पे जीपे, फोन पे, पेटीएम भेजने के बाद इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द पिक्चर, इस ये क्या क्या देने वाला उसका एक स्टेटस ये निकालो। टेक द पिक्चर, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, क्या क्या सिखाने वाला हो इसका। क्या हो रहा है इसको। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये प्लान के वीडियो आपके नाम से आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट होने के बाद ये जो पेमेंट है इस नंबर पे भेजना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने अगर आज बुकिंग कर रहे हो तो डिटेल मुझे आज रात तक ही चाहिए आपकी, क्योंकि मैं 11 तारीख को जो सेशन होगा
उस दिन आपकी वीडियोस को डिलीवर करूंगा। अगर 11 तारीख को वीडियो आपका पेमेंट आता है या 10 तारीख को आपका पेमेंट आता है, 9 तारीख, अकॉर्डिंग टू मेरे पास जितना लेट पेमेंट आएगा उतना लेट आपको वीडियो मिलेगा। आज आप भेज रहे हो तो 2 दिन के बाद आपको वीडियो आएंगी डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। वो भी बता देता हूँ, उसका एसएमएस भी रहेगा और ये भी रहेगा। या फिर 11 तारीख को सबकी वीडियो डिलीवर होगी, मतलब आज बुकिंग कर दिया तो 11 तारीख को मैं सबकी वीडियोस डिलीवर करने की कोशिश है मेरी। मतलब क्या होता है मालूम है, आप बुकिंग कर लेते हो, बाद में बोलते हैं सर वीडियो आया नहीं, वीडियो आया नहीं, तो मुझे आज ही तैयारी करने के लिए उसके लिए टाइम लगेगा। तो आज से ही वीडियो बन के आपकी मेरे पास तैयार होगी, 11 तारीख को डिलीवर होगी, उसकी एक लिंक भी मिलेगी और व्हाट्सएप पे भेजने की कोशिश, क्योंकि इसका साइजिंग 400 MB है एक बंदे का। अगर मेरे पास 100 रजिस्ट्रेशन होते हैं, मतलब 100 रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होंगे ही होंगे, उतनी ही सीट्स लिमिट है। तो 100 लोगों का मेरे पास कम से कम 4 GB का डेटा, 4 GB नहीं, 40 GB का डेटा मुझे जाएगा व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप उतना लोड नहीं ले पाएगा। सो मैं इस बार एक कोशिश ऐसी करूंगा कि आपको मैं टेलीग्राम पे वीडियो डालूं, पर्सनली डायरेक्टली, तो आपके पास वो सेव रहेगी। तो ये जो वीडियो आपके पास आएगी, इसके लिए क्या डिटेल भेजनी है पेमेंट भेजने के बाद, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन। आपका नाम भेजना है, आपका मोबाइल नंबर भेजना है, आपका डिजिग्नेशन भेजना है, आपका पासपोर्ट साइज फोटो भेजना है और ईमेल आईडी भेजना है। ये चीजें भेजनी है, कंपलसरी बात करो मैं। क्योंकि आप 499 का पेमेंट भेजोगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे, लेकिन डिटेल नहीं भेजोगे तो वीडियो नहीं बनने के लिए मिलेगी मुझे। ये वीडियो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अगर साउथ के है तो ही इंग्लिश मिलेगा। मराठी का वीडियो हम प्रमोट नहीं कर रहे अभी। हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में अभी देने वाला हूं मैं राइट नाउ। उसके लिए ट्रांसलेशन अवेलेबिलिटी नहीं करवा रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ उसके ऊपर। लेकिन दो लैंग्वेज में कंपलसरी मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। 499 में आपको ये पूरा मटेरियल मेरी तरफ से मिलेगा, ओके। आर के बिश्नोई साहब, आपको पुरानी वीडियो है, पुरानी वीडियो से यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। 499 में डिजिटल वीडियो 5 आपके नाम से बन के मिलेगी, जो मैंने बताई थी, 13 टाइम्स, 17 टाइम्स मेरी LIC, धनलक्ष्मी, ब्रह्मास्त्र, वो आपके नाम से रहेगी। GST नहीं दिया तो भी चलेगा, रामलिंगन राव सर। सर स्क्रीन तो सामने ही है आपके, यहाँ पे रखी है मैंने। 17 टाइम्स मनी बैक जो स्कीम है, 17 टाइम्स मनी बैक नहीं, 17 टाइम्स जो स्कीम है, जीवन लक्ष्य को कैसे क्यों बोलता हूं मैं, तो उसका एक बात बताता हूँ आपको। 17 टाइम्स का, 7 टाइम्स इंश्योरेंस का। जीवन लक्ष्य आपने 1 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली, 1 लाख सम तो भी मिलता नहीं है, 1 लाख तो मिलता नहीं, 2 लाख सम एश्योर्ड मिलेगा आपको, ठीक है। अभी 2 लाख सम एश्योर्ड जो मिलेगा, उसमें आप टर्म राइटर लेंगे 2 लाख का, ठीक है। क्योंकि उसमें पे नेचुरल रिस्क और पे आपको नॉन रिस्केबल, मतलब रिस्क और मिलता नहीं है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो टर्म राइटर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 30 साल के बंदे को, और 30 साल के पॉलिसी 2 लाख का लिया जीवन लक्ष्य, और 31वें साल पे मान लीजिए वो एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाता है, क्या होता है, एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाता है, तो एक्सीडेंटल डेथ पे उसके परिवार को कितना अमाउंट आएगा, 2 लाख का टर्म राइडर प्लस 2 लाख का एक्सीडेंटल, 4 लाख रुपए वैल्यू आएगी उसके परिवार को। कितनी वैल्यू आई, 4 लाख रुपए। और जीवन लक्ष्य का एक प्रोविजन है कि इमीडिएटली सम एश्योर्ड नहीं मिलता है, कम राइडर का पैसा दिया जाता है, तो सम एश्योर्ड एंडिंग में मिलता है मैच्योरिटी पे। तो सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा, तो 20,000 रुपये सालाना चालू हो गया। और 31वें साल से 20,000 सालाना चालू होगा। कब तक चालू होगा, 10%, जो सम एश्योर्ड का 10% आपको मिलेगा, तो 20,000 रुपया मैच्योरिटी, मतलब 24 साल तक। 24 साल तक 20,000 के हिसाब से आपका वैल्यू कितना बना, 4,80,000 का। और 2 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी कितना जा सकता है, अप्रोक्सीमेटली मैच्योरिटी जाएगा 5 लाख, 5 लाख के आसपास जाएगा, 5 लाख के आसपास। मतलब 4,80,000 प्लस 5 लाख रुपया, प्लस
4 लाख रुपए जो एक्सीडेंटली मिला, कितना वैल्यू बना? 13 लाख 80 मतलब 14 लाख का। कितना वैल्यू बना? 13 लाख 80 मतलब 14 लाख का वैल्यू बना। तो 14 लाख का वैल्यू आपने सम एश्योर्ड कितना लिया था? 2 लाख का। लेकिन अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो परिवार को मिलने वाली रकम कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 14 लाख रुपीज। तो 2 लाख के बजाय एलआईसीसी बॉन्ड पे 2 लाख लिखे देगी विथ टर्म राइडर, 2 लाख एक्स्ट्रा। ठीक है। लेकिन पार्टी को डेथ पे के बाद कितना मिल रहा है? 14 लाख। तो 2 लाख का 7 टाइम्स कितना हो गया? 14 लाख हो गया। मतलब 7 टाइम्स इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला स्कीम, ऐसा स्कीम है वो। इसमें ट्रेनिंग भी, 13 टाइम्स के नए वर्जन मिलेंगे आपको। पुराने वाले लिए हैं मुझे के पास, सबके पास पुराना वीडियो भी है, मैं एग्री करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा आपको। आपको पुराना चला रुपए वाला है, और अभी जो है वो नया वर्जन पे बनेगा, क्योंकि 150 रुपीज है, और 17 टाइम्स की अगर क्वालिटी का, तो 17 टाइम्स का प्रीमियम में आपको 259 रुपीज ज्यादा है। इतना ध्यान में रखिए। क्योंकि पहले 150 रुपए में था 17 टाइम्स, अभी वो डबल में गया है, क्योंकि प्रीमियम हाई होने की वजह से। दूसरा, प्रीमियम भी हाई बढ़ा है, और प्रीमियम का ये जो रेंज है ना वो भी बढ़ा हुआ है। तो दो कॉम्बिनेशन का कोर्स भी होगा, उस वीडियो भी आपके पास मिलेंगे। सेशन 11 तारीख और 12 तारीख को रहेंगे। नीलेश बकरे सर, 7 टाइम्स लिख सकते हो। सर नीलेश जी, आप कहाँ से है? सूरत से, ओके, नो प्रॉब्लम। चैट में 7 टाइम्स नहीं लिखेंगे तो ठीक है, क्योंकि आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, प्लस पॉइंट कभी भी साथ रखने का, कभी भी पूरा चिट्टा नहीं खोलने का कस्टमर को। वो प्रेजेंटेशन स्टाइल में सिखाता है। प्रमोद केकरे जी, आपने अच्छा लिखा है सर। आप 99 वाले, फिर 199 वाले, फिर 299 वाले। सर मैं जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि आप आ जाइए, मैं एक ही चीज करता हूँ कि जो सीखना चाहते हैं कुछ अलग अलग, मैं वर्जन्स निकालते रहता हूँ, तो उसके लिए। और ईएमआई का अगर प्रोविजन करूँ तो अगले साल का एक ही साथ का फ्री रहता है। वो प्रोजेक्ट्स नहीं, मैं कभी कभी मैं एक एक महीना ट्रेनिंग भी नहीं कर पाता हूँ सर। समय मिलता है उस हिसाब से मैं ट्रेनिंग करता हूँ। एनीवन डिस्कशन विथ मी, सो यू कैन डिस्कस विथ मी। यस बी एसोसिएट्स, बोलिए, आपको कुछ बात करनी है मेरे साथ? यस, द भास्कर रेड्डी सर, आई एग्री। शशि मिश्रा जी, 2 days कोर्स प्लस 5 videos प्लस 10 प्लस स्टेटस वीडियोस प्लस ऑल्सो रिकॉर्डिंग विथ ऑल्सो पीडीएफ फाइल्स, ऑल थिंग्स आर कवर अप दैट। एनीवन डिस्कस विथ मी? कोई बात करना चाह रहे हैं? और अगले साल का जो एमडे ट्रेनिंग का फीस है, ये है प्रोग्राम है, उसकी भी फीस आप पे कर सकते हो, क्योंकि वो भी अगले साल का प्रोजेक्ट जो है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है 2,400 सेशंस का। फ्लाइट टू एमडीआरटी। एनी क्वेरीज, एनी डिस्कशन विथ मी? कंपनी अलग है, नहीं होगा सर। आप सीखने के लिए अदर वर्जन्स है। अगले साल का ये 24 सेशंस का प्रोग्राम जो है, 12 ट्रेनर और 12 महीने का 24 सेशन का सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में ये 12 ट्रेनर्स आएंगे। मैं हूँ, राजीव चौधरी जी है, अतुल जैन जी, बॉबी चड्डा सर है,
अभिजीत देसाई जी है, प्रशांत सावंत जी है, विकास शिल्लेकर सर है, अमर फाफल सर है, तरुण ओझा जी है, डॉक्टर संगीता कुमार है, पंजाब सिंह सर है, निवेदिता अडवाणी मैम है। ये सारे के सारे सेशंस में रहेंगे, 24 सेशंस का प्रोग्रामिंग। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे कंपलसरी रहेगा। जो ये तीसरा साल है हमारा फ्लाइट टू एमडीआईटी, ये साल है 2400 विद ट्रेनिंग मटेरियल के साथ, पावर ऑफ नॉलेज विद एक्शन एंड एक्टिविटीज के साथ। 11 जनवरी को शुरुआत होगी सर। तीनों कुछ अलग सोच रखी है ये साल। हर साल कुछ नया सोचते हैं। उसके पहले एमडीआईटी पाठशाला था, दिस ईयर हमने एमडीआईटी महाकुंभ रखा, और ये साल हमने फ्लाइट टू एमडीआईटी किया है। ये तीसरा साल है हमारा। अलग सोच लेके आते हैं और अलग आपके साथ करते हैं। इसकी फीस 2400 है, पहले 3 के लिए। ये ग्रुपिंग प्रो, तो इसमें आपका 91372466 पे पेमेंट कर सकते हैं। सेम नंबर पे जिसपे आपने पेमेंट सेंड किया, उस पे ही आपको डिटेल सेंड करनी है। Sir, 1000 match company was not accepted. LIC was not accepted in 1000 match. LIC accepted 3000 रुपीज मैच, क्योंकि अभी नया सर्कुलर के हिसाब से 3 महीने का प्रीमियम एडवांस में लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, आप नैच लेके आते हैं तो नैच का प्रोसेस ब्रांच में कंप्लीट होता है, ब्रांच से फिर डिवीजन जाता है, फिर डिवीजन से वो नैच प्रोसेस के लिए जाता है। तो वहां तक जो प्रोसेस लगता है उसको 45 डेज या 1-2 महीना निकल जाता है। सो दैट अकॉर्डिंग एलआईसी क्या कहना चाह रही है कि अभी 3 साल का नेच, 3 महीने का नेच लेके आओ, जो 3 महीने का नेच का प्रीमियम यू कैन डिपॉजिट। समथिंग टाइम्स अगर कस्टमर का नेच नहीं होता है तो पॉलिसी क्वार्टरली में कन्वर्ट होता है। इसके लिए सर देखो, 12,000 रुपया प्रीमियम मांग रहा हूँ, नहीं है उसके पास, लेकिन मैं अगर उसको बोलूं कि 1,000 रुपया है, 3 महीने का एडवांस देना पड़ेगा, 3,000 है, तो वो कुछ तो सोच सकता है कि यार मंथली का 1,000 रुपया अकाउंट से जा रहा है। लोगों को ईएमआई काटने में बहुत मजा आता है सर। लोगों को ईएमआई देने में बहुत मजा आता है। यू कैन ट्राई इट फॉर दैट। आप उनको ईएमआई का बात करोगे वो इजीली मान जाएगा, लेकिन आप उसको ये बोलो कि सर 12,000 रुपया प्रीमियम है, साल का एक साथ देना है, वो बोलेगा नहीं सर मेरे पास अवेलेबल है। सर बहुत दिन के बाद याद किए मुझे। सर बहुत दिन के बाद याद किए मुझे। फकीर चंदन भट्टाचार्य जी, बोलिए, आपको अलाउ किया मैंने। ये आपके कोर्स में आना है मुझे। बहुत दिन के बाद याद आई है मुझे। हाँ सर जी, अभी तक तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चल रहा था, तो अभी आपके कोर्स में आना है करके मैं बोला चलो, ये आपका कोर्स हो रहा है, इसमें आना है। यस यस डेफिनेटली सर। हाँ, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। व्हाट इज द इंडेक्स प्लस कमीशन फर्स्ट ईयर एंड रिन्यूअल? सर फर्स्ट ईयर इज 250, तो 2.5%। आशीष जी बोलिए। डैडी को 17 लाख कम पड़ रहा है, बहुत ज्यादा है। हेलो आशीष जी बोलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर वेरी हैप्पी टू अटेंड योर सेशन। मैं आपका 2.5 साल बाद आप 2.5 साल से आपका इंतजार कर रहा था। एक्चुअली जो वीके ट्रेनिंग सेशन की एक बुकलेट मुझे पिछले साल एलआईसी ब्रांच से मिली थी, जिसमें आपने कम से कम 50 से ऊपर कॉम्बिनेशन दिए थे। एक आपकी बुक छपी थी वीके ट्रेनिंग, आज मैंने संभाल के रखी है पुराने प्लान से। उसमें से हम्म। मैंने करीबन 35 प्लान फिल आउट किए। तो वाह काफी थैंक यू। काफी मतलब 2.5 साल हो गए इस बात को कि आपको ढूंढते ढूंढते, और अभी कहीं से भी कुछ ग्रुप में आया था, ज्वाइन किया, और बहुत अच्छा लगा था। आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे रहते हैं। तो सर मैं कहना चाहता हूँ, जब आप कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अभी जो 11 तारीख का रहेगा, 11-12 का रहेगा ना, 2 दिन का आपका, हाँ हाँ। तो सर उसके अंदर रिकॉर्डिंग हमें 7 डेज की या फिर ज्यादा मिल सकती है क्या? 10 डेज कोशिश अप्रोक्स? करूंगा सर, डोंट वरी। क्योंकि सर घर में कंटिन्यू शादी है, तो 11 से स्टार्ट है और 16 तक चलेगी। 2 शादियां हैं। फॉर योर स्टेटमेंट, मैं थोड़ा सा हटके आदमी हूँ, मैं वो भी बताता हूँ मेरे या बारे में। या यस हटके सर। ऐसा है कि मैं 7 दिन बोल के आपको 15 दिन दूंगा, लेकिन बोलूंगा मैं 7 दिन। ओके, ग्रेट 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 सर, ये चीज है ग्रेट। मेरा। क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको, इसका भी रीजन बताता हूँ ये ऐसा क्यों करता हूँ। मैं 7 दिन जी। बता दिया ना, तो वो 7 दिन के अंदर आप दोबारा सेशन सुनोगे। लेकिन मैंने अगर 15 दिन बताया ना, आपका दिमाग से निकल जाएगा नहीं सुनने का था। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, बहुत सारे एजेंट के साथ होता है।
ये जी। एजेंट मुझे क्या करते मालूम है, विजय जी 15 दिन का रिकॉर्डिंग या सुन नहीं पाया, दोबारा एक्टिवेट कर दो। अभी दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकता मैं। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए 7 दिन राइट। का डर ये पहली बार डाला। इसके पहले भी मेरे सेशन 7 दिन के ही थे, लेकिन बाद में मैंने 1 साल मैंने 15 दिन का सेशन दिया, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का सेशन दिया मैंने। मैंने जूम का ओके। अकाउंट जो है मेरा क्लाउड का जो एक्स्ट्रा है, उसका 30 GB का हर महीने का एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने। उसका चार्ज पे करता हूँ मैं उसको। ओके, लेकिन ग्रेट सर, ऐसा ग्रेट। होता है, 15 दिन का सेशन देने के बाद भी सुनते नहीं है। इसके लिए ये पहली बार मैंने आज डाला कि मैं 7 दिन का रिकॉर्डिंग दूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज दिया है, सर 7 दिन के बजाय 15 दिन रखो ना, 7 दिन। वो गणित जानबूझ के दिया मैंने। ओके सर, फाइन। और सर ओके। मुझे थोड़ा गोवा का जो आपने लास्ट में बताया था 2 दिन पहले, उसको मुझे डिटेल व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या? किस चीज का? गोवा, गोवा का हाँ, सर, गोवा मेरी। गोवा का आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई डाल दीजिए कि सर मुझे गोवा का स्टेशन ज्वाइन करना है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। एक्चुअली क्या ओके, है, एक फाइन दो फाइन। दिन थोड़ा सा मेरे सर फैमिली में इश्यू हुआ है। तो जी। मैं थोड़ा उस चक्कर में हूँ। आज सेशन अभी भी मुझे अभी जस्ट मैं वन प्लस जी आप पेमेंट करेंगे, मैं किसी के साथ एसोसिएट ये प्रोजेक्ट को नहीं करने वाला, ओनली फॉर विजय कुमार का प्रोजेक्ट है, इसके लिए डोंट पे द एनी अदर्स। अभी स्ट्रैटेजी ऐसा है कि मैं संडे तक फ्री नहीं हूँ सर, क्योंकि मेरा फैमिली जी। हुआ है, मेरी साली हाँ, बताया था आपने, एक्सीडेंट कर बताया दी, था ठीक सर। है। वो लास्ट टाइम हाँ, बताया था तो आपने जी। अभी अभी मैं निकलने वाला हूँ कल, प्रोग्राम है फैमिली का, तो मुझे कम ओके, से कम 4 घंटा, फाइन रात को मैं आया हूँ वहीं से, वापस एक दिन के लिए यहाँ पे आया, वापस में जा रहा हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट मैं डिजाइन कर रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट है अभी। मैं फाइन। आपने जो बुक बोली तो उसकी डिजाइनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, नए वाली। अच्छा लेकिन अच्छा, नई उसको वाली मैं बुक ना, प्रिंटिंग में जी अभी जी। डाली नहीं है। ओके। नया बुक चलो, आएगा, ग्रेट। लेकिन अगले साल का धमाका होगा, अगले साल के लिए मैं नई बुक लॉन्च कर रहा हूँ। डेट वाज अ मैजिकल बुक, मैजिकल बुक। कुछ अलग सोच रहा हूँ मैं ये साल के लिए, इसके लिए। यस सर, तो हम भी आपके साथ ही यस, हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलेगा सर। विजय लक्ष्मी मैम, यू सेंड मी द व्हाट्सएप ऑन हाई, आई पेड द 499, और आपका डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यस गंगया सर, हाँ, गुड इवनिंग साहब, कैसे है? बस आपका आशीर्वाद है। सब अपना गोवा का प्रोग्राम 29 तो एंडिंग है ना? 27 to 30, 27th of January to 30th January। 30 जनवरी। हम्म। चेकआउट का भी 30 है ना? 30 तारीख। हाँ, 30th को चेकआउट है, 12 बजे। 12 बजे शाम में मैं निकल जाऊं, लेते उधर रहने के। जस्ट मोमेंट, आपको रहना है तो दूसरी जगह पे आप रह सकते हैं, या वही जगह पे अगर रहना है तो कॉस्टिंग लगेगा हम्म। आपको थोड़ा। जस्ट मोमेंट, एक अच्छा। एक 2 मिनट, मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूँ, 2 मिनट रुको। 2 मिनट रुको, मैं क्या शेड्यूल मालूम मैंने है, वो दोपहर को ट्रेन ही टिकट बनाया और था। फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए मैं हमको इफ यू पॉसिबल, स्लीपर बस इज अवेलेबल फॉर हैदराबाद टू गोवा, मैंने सर्च किया हुआ है। मिलेगा ऐसा? हाँ, मैंने सर्च किया हुआ है, अवेलेबल है। टिकट कितना सर? ये देखो, मैंने आपको चैटिंग में डाल दिया मैंने, एक बार चेक कर लो, ये शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है सबको देने के लिए। टिकट कितना रहेगा स्लीपर? 1500 समथिंग। 27th January 2024, चेकिंग इन 12 p.m. 3 इंक्लूडिंग लंच एंड डिनर है, 3 p.m. 6 p.m. तक मीटिंग होगा विथ हाई टी के साथ। 20th को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होगा, 9 a.m. to 6 p.m. फुल डे मीटिंग इंक्लूडिंग टी, लंच, हाई टी एंड नाइट डिनर। सेम प्रोग्राम होगा 29th January, 9 a.m. मीटिंग स्टार्ट होगा 6 p.m. तक, इंक्लूडिंग टी, लंच, हाई टी एंड डिनर, ब्रेकफास्ट विथ एक्स्ट्रा। एंड 29th सेम हो गया। 30th को चेकआउट होगा 12 p.m. to 1 p.m. के बीच में, 9 to 6 p.m. फुल डे का, इफ पॉसिबिलिटी इन मीटिंग। अभी वो मीटिंग नहीं हुआ, मतलब वो डिसाइड नहीं हुआ कि आफ्टरनून के बाद मीटिंग रखना है कि साइट सीइंग देना है, तो वो डिसाइड नहीं है, लेकिन हॉल मैंने लिया हुआ है, ठीक है। और पेमेंट इसका 16,000 रखा है सिंगल पर्सन, एंड डबल पर्सन 27,000 है। डबल इन द सेंस हस्बैंड ओके। एंड वाइफ। यस। 30 तारीख को रात में निकल निकल सकते हैं सर बस से? हाँ, आप अगर चेकआउट कर लिया, आप निकल सकते हैं, रात को निकलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप मेक माई ट्रिप पे नहीं। चले चेक कर लो, वहां पे आपको अवेलेबिलिटी मिलेगा, मेक माई ट्रिप पे अवेलेबिलिटी है।
थोड़ा साइड सीन हेलो देख सर। के रात में 10-11 बजे निकल तो अच्छा है। आराम से, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। आपको वहां पे सपोज फॉर एग्जांपल चेकआउट कर लिया ना, दैट आफ्टर आप घूमने गए ना, तो घूमने के लिए जा सकते हैं। मैं प्लानिंग ये कर रहा हूँ कि साइट सीनिंग भी दे दूं करके। तो उनके साथ डिस्कशन है? चल रहा है, कोऑर्डिनेशन। और हम्म। 28 या 29 को 2 दिन में से कोई भी एक डेट को डिनर पार्टी रखना है, एक स्पेशल कॉकटेल पार्टी, स्पेशल डिनर के अलावा। तो वो प्लानिंग में हूँ। 2 पॉइंट्स मेरा पेंडिंग है, इसके लिए मैं वो पोस्टर्स में अभी तक रिलीज नहीं किया है। अच्छा 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 अच्छा। हेलो। नहीं, यस प्लानिंग संतोष करने जी के लिए बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ सर भाई, तो टिकट कैसे बुक करना हूँ, किधर से जाऊँ, हाँ? तो फ्लाइट कल जाना, कल ट्रेन कल जाना, बस कल जाना? बात करता हूँ, गंगैया जी, कल बात करता हूँ, चलो। हेलो सर। होगा था सर फ्लाइट? हेलो। हाँ संतोष जी हाँ बोलिए। सर, मुझे, हाँ मुझे पूछना है कि कोल्हापुर से कितने कोई है मतलब इधर से आने के लिए, गोवा के लिए? सर पूरा ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, एक जगह से नहीं सब नहीं, लोग नहीं वैसे है। नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मतलब मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि कोल्हापुर से और कोई है जाने, मतलब इधर से गोवा जाने के लिए है क्या कोई? यहाँ से मतलब इस ग्रुप में मीटिंग में कोई कोल्हापुर से आने वाले हैं क्या वो? हाँ, इस ग्रुप में या फिर पिछले ग्रुप में भी हुआ था ना अपने, तो उसमें से हाँ अगर हाँ कोई हाँ है क्या हाँ। कोल्हापुर से मतलब जाने वाली? नहीं, तो अभी मुझे तक कोई बता नहीं है। दीजिए, तो वैसे अगर होगा तो मुझे बता दीजिए, अपना कार है उससे हम चले जाएंगे ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। यस यस, नो प्रॉब्लम सर। ओके। ओके। वासम सर। सर ये 3 दिन का जो अकोमोडेशन रात को रहने का बंदोबस्त रहेंगे ना, इंक्लूड? सर वही तो बताया, अभी क्या बताया मैंने? तो वही ये पूरा फिर एक बार। इंक्लूडिंग फूड एंड ऑल थिंग्स, यू आर ओनली फॉर यू। आपका जो ट्रेवल है उसका ही पेमेंट है, बाकी किसी का नहीं है। वहां पे ओके आना है, ओके बैग रखना है, फ्रेश होना है, लंच करना है, इमीडिएटली मीटिंग स्टार्ट। शाम को डिनर होगा, हाई टी भी होगा, डिनर होगा, दूसरे दिन ब्रेकफास्ट होगा, मीटिंग के लिए बैठना है, हाई टी होगा, उसके बाद लंच होगा, उसके बाद शाम को हाई टी होगा, वापस डिनर है रात को। 3 दिन कंटिन्यूअसली जो शेड्यूल अभी दिया है ना आपको मैंने, वही रहेगा सेम मेरी तरफ से। सर। ओके सर, थैंक यू। ओनली ट्रेवलिंग कॉस्ट चेंजेस। सर सर सर। ओके सर। प्लीज सर। बाद में। जी अरिजीत जी बोलिए, कुछ बात करना चाह रहे हैं? यस अरिजीत जी बोलिए। विजय लक्ष्मी मैम। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये स्क्रीनशॉट क्या क्या बताना, फिर एक बार बताओ ना। हाँ, स्क्रीनशॉट में क्या क्या भेजना, ये भेजना है: नाम, नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी। नेम इन द ओके। सेंस आपका पूरा नाम, डेजिग्नेशन इंश्योरेंस एडवाइजर, कंसल्टेंट, फाइनेंशियल प्लानर, आप जो है वो भेजना है। और ईमेल आईडी कंपलसरी, और पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर के पास जब जाएगी, आपका जो वीडियो जाएगा दैट्स उसमें अच्छा लगे। और और स्क्रीनशॉट क्या क्या वीडियो, वो भी स्क्रीनशॉट जी, आपने पेमेंट जो किया है उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है। वही कौन सा नंबर मैंने को पे भेजना? सेम नंबर पे जिस पे आपने जीपे किया उस पे भेजना है। वो नहीं जा रहा, वो एडमिन बोल के है, देखी मैंने अभी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पर्सनल नंबर पे 9137 पे भेजना है आपको। 913 सर। यस। आ रहा था वो, देखी मैंने अभी। हाँ हाँ, उस पे ही डालना है आपको। ठीक है, चल। ओके सर, थैंक यू। एक बार आप स्क्रीनशॉट कौन सा नंबर को भेजना, इसमें लगा दो ना। हाँ, ये नंबर है सेम। ठीक है, ठीक। ओके। श्रीकांत जी थैंक यू। बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। यस सर। सर हम भी वही पूछना चाहता हूँ, वो मैं भी पेमेंट किया, वो नंबर को डाले तो नहीं देखा है, इसलिए पूछ रहा सर। नंबर टाइप कीजिएगा सर। हाँ सर, वो वही मैं नंबर डाले तो वही वीके बोल के वही ट्रेनिंग ट्रेनिंग का ग्रुप आया, उसमें नहीं जा रहा। ओके। इंडिविजुअल भेजा सर अभी, उसका क्या ईमेल आईडी भी भेजना और इंश्योरेंस हाँ, एडवाइजर बोल के डिटेल लिख के भेजना, भेजना। ये डिटेल भेजना। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर मैं दिस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये डिटेल मुझे चाहिए, या लिख के ले लीजिएगा, ये डिटेल मुझे भेजना है आपको। सर मैं और मैं स्क्रीनशॉट पर्सनली पेमेंट फोन का भी भेजा। करूंगा आपको कि ये आपको डिटेल भेजनी है करके। सर मैं तो अभी
फोटो भी भेजा है और स्क्रीनशॉट भी भेजा है, मेल आईडी और इंश्योरेंस एडवाइजर बोल के लिख के अभी भेजेगा सर। ओके, थैंक यू सर। चलेगा सर। मैं पहली बार चलेगा। नया सर, आपका यस। द्वारा आगे जाने का सोच रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वर्षा लोही मैम। हेलो। यस। हेलो वर्षा लोही मैम। ओके। संजय देवरे जी प्लीज व्हाट्सएप मी और 9137246631। सोदाम श्रीनिवासन सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर एक शॉप वाला है, जॉब है और बिजनेस है। 8 साल का बेटिया है, सॉरी 11 साल का बेटिया है, और 15 साल का प्लान देव बोले। क्या प्लान देव बोल के सोचेंगे सर क्या? 8 साल का है ना? 11 साल का बेटिया है। 11 साल का बेटी पंद्रह है, उसको साल का 15 साल का प्लान। पॉलिसी चाहिए। हाँ। 16 साल का प्लान दीजिए, एंडोमेंट। एंडोमेंट 16 साल। सोलह मैं साल का 25 साल का लाभ बोले, और नहीं सर, नहीं सर, 15 नहीं सर, शेष। बेटी बेटी है, बेटी है। उनको शादी के लिए पैसे का जो ये करना है, 25 साल के बाद वो बेटी शादी होके जाएगी तो उसके उसको उनके काम में आना है, इसके लिए उन्होंने आपको वो रीजन दिया है। हाँ, उन यही बोला सर। प्रीमियम कितना है? मैं प्रीमियम मंथली महीने को 15,000। मंथली? 15,000। ठीक है, पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, बात करता हूँ। हाँ, ओके सर। यस पवार जी, बात होती है लेकिन सवाल पूछते हैं ना, अभी क्या करेंगे उसमें? नो बड़ी। सो एनीवन, एनी क्वेरीज विथ मी? एमडीआरटी का सोच जो है वो कंप्लीट होना ही चाहिए, ये टारगेट है हमारा। और जो प्रोसेस है कंप्लीट करने का, उसकी आज से शुरू करनी है। अगर आज हम ये सोचेंगे कि नहीं यार करूंगा, तो करूंगा कभी जिंदगी में नहीं आता है, कभी नहीं। और कमिट मैंने आपके साथ किया है, या आपको मैं आज तैयारी करने के लिए जो दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो अगर आपको ये लगे सर बात सही है, मेरे एमडीआरटी में करूंगा, सोचूंगा, डिसाइड करूंगा, ये डिसाइड वगैरह जिंदगी में होता नहीं सर कभी। प्रोसेस के लिए उतरना पड़ेगा। और अगर आज ये डिसाइड होगा अगले साल मैं 4 महीना जिंदगी के डालूंगा, तो ये 4 महीने जो आप काम करोगे मेरे साथ, चैलेंज देता हूँ अगले साल के एमडीआरटी जरूर बनोगे। जरूर इन द सेंस आपको बोर्ड लगाना ही है एनी कंडीशन में। और ये होके रहेगा। ये मत सोचिएगा कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं, उसका कभी कुछ नहीं होता है। जिंदगी में ट्राई करने से सब कुछ होता है। और एक चीज है मेरा, करते रहो, भगवान साथ में खड़ा है। सोच पॉजिटिवली रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल है। सोच पॉजिटिवली होनी चाहिए। जिसकी दोनों किडनियां फेल होने के बाद भी, जिसकी दोनों किडनियां फेल होने के बाद भी 3 साल बिजनेस इतना डाउन में गया, इतना डाउन में गया, उसका नामो निशान मिटने तक था। लेकिन जैसे किडनी डोनर उसे मिले, उसने वापस रिकवर करके 4 साल पूरे हिंदुस्तान में उसने अपना नाम सबसे टॉप लेवल पे लेके रख दिया। यानी बहुत बड़े लोगों की, इतने पावरफुल लोग हैं अपने पास, सोच नहीं सकते आप। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आंखों देखे लोग हैं मेरे सामने।
ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को संवार के लोगों की जिंदगी बनाई है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि कुछ नहीं थे, सर कुछ नहीं थे, फिर जिस मुकाम पे आज बने हैं, मुकाम पे वो गए हैं, उस मुकाम पे इतना पावरफुल सक्सेस पाया है, सोच नहीं सकते हैं। किसी ने दूसरे के घर में बर्तन मांजे, किसी ने दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगाया, लेकिन आज उसके घर में नौकर चाकर है। क्यों ऐसा मोमेंट आया? क्योंकि जिद आदमी को कुछ भी करवा देगी। आज डिसाइड कर लो, आज जिद को पालो और जिद को अपने अंदर डाल दो कि मुझे अगले साल एनी कंडीशन में एमडीटी करना ही है। चैलेंज देता हूँ, ताकि सबको रोक नहीं पाएगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा कमिटमेंट है आपको, क्योंकि मैं एक प्रोसेस को बिलीव करता हूँ। भगवान साथ में खड़ा है, उसको लेके चलो। आप मानो या ना मानो, मैं अंधश्रद्धा नहीं बात करता, मैं श्रद्धा की बात करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास बहुत है उसके साथ। इसका रीजन भी मैंने हमेशा बहुत बार बताया है सबको। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, डॉक्टर ने 1:30 बजे रात को, ऑपरेशन उसी दिन हुआ, तीसरा ऑपरेशन। 15 दिन में 3 ऑपरेशन हुए, सबसे बड़े खतरनाक ऑपरेशन हुए। पल्स निकाला, बहुत ज्यादा आंतड़ियां निकाल दी। रात को 1:30 बजे डॉक्टर ने बोला उसका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है। मॉर्निंग का तक टाइम हम नहीं बता सकते आपको। मैं रात को 2:30 बजे कार लेके निकला मेरे ससुर जी के साथ। मैं कोल्हापुर गया। मैं भगवान को मानता हूँ कि कोल्हापुर जाया, भगवान के पास, ज्योतिबा के पास, मैं उनको बहुत मानता हूँ। मेरा टीका सुबह से तो आया। मैं बोला चल के तेरे पास लेके आऊंगा इसे, और तेरे गुलाल में इसको नहाऊंगा, तू साथ में रहे, मेरा विश्वास तेरे ऊपर है बस। रात को वापस 12 बजे मैं ड्राइव किया, मेरे ससुर जी ने ड्राइव किया, इतना घंटा। कम से कम जाने के लिए 8 घंटे का जर्नी है, मैं पूरा कंप्लीट गया, आया हम दोनों। चैलेंज बता देता हूँ, आज उसको चला के लेके गया मैं उसको, वो भी 1 महीने के बाद चला के लेके गया उसके दरवाजे पे गया। आज उसको ऐसा है कि खाना वगैरह सब परफेक्ट है। अभी थोड़ा रिकवर हो रही है, इमीडिएटली नहीं हो सका, लेकिन जिस लेवल पे डॉक्टर ने स्ट्रेटेजीज बताई मुझे कि उसका एक फाइनल मोमेंट अभी आ चुका है, ही इज फुल्ली ऑफ हैंडीकैप, लेकिन तुझे जिंदगी भर उसे संभालना है। मैंने 3 महीना हॉस्पिटल में निकाला उसके लिए, क्योंकि श्रद्धा रखो सब चीज होगा। भगवान को इतना बोलो, मेरे जो घर वाले हैं उनका विश्वास मेरे ऊपर है मुझे इम्यूनिटी करने के लिए। मैं 100% डिवोटेड हूँ मेरे कर्म के लिए। तू साथ में खड़ा रहे, तू फिर चल मेरे साथ, क्योंकि तू आएगा तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इतना बोल के देखो, साथ में वो खड़ा रहेगा। पॉलिसी क्लोज होने वाला नहीं रहेगा तो भी क्लोज होगा, इतना गारंटी मैं आपको दूंगा। बाकी मानो या ना मानो, वो कहा, मालूम है आपको, टीवी सीरियल आती थी मेरे हिसाब से 2000 कुछ 2 या 3 में आती थी सीरियल, मानो या ना मानो भगवान होता है। मानो या ना मानो, आपका नसीब आपके हाथ में है। लोग कहते हैं कि हाथों की लकीरों में आपकी जान है, हाथों की लकीरों को पहचानो। मैं कहता हूँ आपकी मुट्ठी में जान है, जितना दौड़ोगे उसको उतनी दौड़ेगी। आपका कर्म पे विश्वास रखो, कर्म ने वादे का रास्ते में पुरुष करना। कर्म करते जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। धर्म सिंह जी, एमडीआईटी जरूर होगा। 1.5 लाख रुपए कम आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक बार मुझे सिर्फ कल याद दिला देना दोपहर को, आई थिंक 11-12 बजे के आसपास याद करा देना, व्हाट्सअप कर देना पहले, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी रहूंगा। याद करा देना सर, 1.5 लाख कमीशन कम पड़ रहा है। आपने मुझे बोला था कि विजय जी एक बार बात कीजिए मेरे साथ। धर्म जी मेरे साथ कल एक बार बात कीजिएगा प्लीज, धर्म सिंह जी, एनी कंडीशन कल बात कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पे पूछिए विजय जी मुझे बात करनी है, मेरा 1.5 लाख कमीशन कम पड़ रहा है। मैं अगर वहां पे कुछ काम में नहीं रहूंगा, बाजू में रहूंगा या गाड़ी में बैठा रहूंगा, तो मैं आपको इमीडिएटली फोन करूंगा। एक कल का वो ये है फैमिली का, तो इसके लिए। सो आई होप आप सब लोग मेरे साथ 11 तारीख और 12 तारीख के प्रोजेक्ट के लिए आ रहे हो। कॉम्बिनेशन वीडियोस बनाने के लिए आपने दिए मुझे, बाकी इच्छा आपकी है। मैं फोर्स तो करूंगा नहीं आपको, क्योंकि मेरी स्टाइल फोर्स करने वाली नहीं है। यू आर सेंड द अमाउंट्स, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, डिटेल भी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आपकी 11 तारीख को वीडियो डिलीवर हो जाएगी सबकी। ओके, ये मेरा कमिटमेंट है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी सोच है, आपके ऊपर है। गोवा आने के लिए अगर आप तैयार हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आई एम रेडी विद गोवा। मुझे पैकेज का पूरा डिटेल बता दीजिए, मैं टेलीफोन पे बात करके आपको पूरा टूरिंग समझाऊंगा उसके बाद। और गोवा के बारे में बता देता हूँ, मैं सिर्फ 50 लोग लेने वाला हूँ गोवा के लिए, तो ज्यादा होंगे
नहीं है। पेमेंट नंबर 1 सेकेंड आई शो यू। फॉर दिस नंबर यू कैन से द पेमेंट 499। ओके, अगर कुछ बोला रहेगा या कुछ डाटा रहेगा आज, क्योंकि मैं थोड़ा एग्रेसिव में था, कुछ गलत वर्ड अगर मेरे निकले रहेंगे तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन एक चीज है, जो भी चीज मैंने अच्छी बताई आपको उसको जरूर याद कर लीजिए और जरूर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए कि नहीं यार मेरा एमडीटी हो जाएगा। ओके दर्शन जी, मैं अभी बात नहीं कर सकता राइट नाउ, आई हैव फॉर टाइमिंग, क्योंकि मुझे अभी वापस निकलना है इसके लिए। सो इसकी रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, वीके डॉट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी चैनल पे। आपके पास इसकी लिंक आएगी ग्रुप में, जैसे आपके पास आ जाएगी आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके, एमडीआरटी किसी भी हाल में होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।